इन्वेंटरी नंबर 2 भय का आत्म संशोधन। 4th स्टेप इन फेयर इन्वेंटरी। पेज नंबर 35। उस भय पर शब्द पर ध्यान दीजिए जो श्री ब्राउन, श्रीमती जोन्स और पत्नी के उदाहरण में कठिनाइयों के बगल में लिखा गया है। जैसे यहां पे भय आया ना, मेरे में भय का निर्माण 3री कॉलम में, वैसे बिग बुक के अंदर जो चार्ट दिया गया है उसमें भी भय शब्द वहां पे आता है। अब भय के ऊपर हम ध्यान देते हैं, सब कुछ भूल के भय के ऊपर हम सब कॉन्सेंट्रेट करते हैं। भय है क्या चीज, डर है क्या चीज, भीति है क्या चीज, फियर क्या है, ये हम ध्यान देते हैं। यह छोटा सा शब्द हमारी जिंदगी के लगभग हर आयाम को छूता है। हाँ, ये काना मात्रा बगैर का शब्द है। ब य, खाली दो अक्षर है और उसमें काना और मात्रा भी नहीं है, सीधा साधा ब और य, छोटा सा शब्द, लेकिन हमारी जिंदगी के सभी आयाम को छूता है। सपने में भी आता है, वो आता है कि नहीं आता है? दफ्तर में भी आता है, बाथरूम में भी आता है कि नहीं आता है? नहाते समय भी आता है कि नहीं आता है? खाना खाते समय भी आता है कि नहीं आता है? हर समय में वो आ जाता है, चोर की तरह आ जाता है कि नहीं आ जाता है? सभी आयाम को वो छूता है, बरोबर। यह एक पाप है और एक ऐसा गला हुआ तंतु है जिसने हमारे अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया है। ये पाप जैसी चीज है, पाप यानी बेकार, जिसका कोई जरूरत नहीं है और वो आता है और हमारे जीवन के अस्तित्व को नष्ट करता है, अपने को खोखला बनाता है, कमजोर बनाता है, हमारा अस्तित्व को कमजोर करता है, नष्ट करता है। इससे उतनी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों को बढ़ावा मिला जिनका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं। भय की वजह से हमने ऐसी परिस्थितियों निर्माण किया। ये भय, अननोन फियर, अकारण भय पाल के बेफाम शराब भी पिया और ऐसी परिस्थितियों को निर्माण किया जिसका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अभी बंडू भाई इन्वेंटरी में बताएंगे, बेवजह की परिस्थिति खड़ी करते हैं, बेवजह की परिस्थिति। पुलिस का डर है तो बाथरूम में बैठे बैठे पुलिस को याद करके थर थर कांपते हैं। कोई मैटर का डर है तो मैटर को याद कर करके हम अपनी जिंदगी बिगाड़ते हैं, परिस्थिति बिगाड़ते हैं, बेवजह अकारण वो अपने अंदर घुसता है और ऐसी परिस्थिति हमारी खराब करता है। लेकिन क्या हमने स्वयं ही इनको आमंत्रित नहीं किया था? हाँ, हमने खुद ही दरवाजा खोला। आ भाई मेरे घर में, आ डर मेरे घर में, पाला है, पोसा है उसको, सोच सोच के उसको बड़ा किया है। एक अंगूर किसी ने दिया, सोच के अंगूर का बड़ा बंच कर दिया, बड़ा जुम्मर कर दिया अंगूर का। ऐसा थोड़ा सा भय इमेजिन किया और इमेजिन में से जो दृश्य खड़ा किया वो दृश्य इतना डरावना बनाया मैंने, वो दृश्य देख के और डर बढ़ाया और भय बढ़ाया और उस भय की वजह से और जो बड़ा दृश्य खड़ा हुआ वो दृश्य इतना भयानक बनाया, उससे और डर को बढ़ाया। उसकी वजह से जो कल्पना हुई वो कल्पना का दृश्य इतना बड़ा बनाया, इतना भयानक बनता गया, उसकी वजह से और डर में गया मैं। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को मैंने ही बनाता गया, मैं भी बनाता था, मैं ही बनाया, मैं ही बनाता गया। इस डर को पाल के पोस के उसको दिमाग में घूम रहा था, जिसको मैंने ही आमंत्रित किया। कभी कभी हमने सोचा कि डर धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन वह बहुत ही अधिक परेशानी का कारण रहा। कभी कभी हमने लगता है कि हम डर में से निकल रहे, लेकिन वापस वो अटैक करता है। अभी आप बैठे हो, ये प्रोग्राम चल रहा है, सब चल रहा है, तो अभी डर सताता बहुत कम होगा। कोई डर लेके कोई इधर आया होगा तो डर सताता है कि कम सताता है? अभी कम सताएगा क्योंकि प्रोग्राम में है, लेकिन 2 दिन के बाद वापस वो बैठ जाएगा। इसलिए अभी लगता है कि डर कम हो रहा है, लेकिन वो भ्रम है, वो खाली साइड में बैठा है, साइड में चला गया है। लेकिन जब हमारी परिस्थिति ऐसी आएगी वो बड़ा से कूद के अपने ऊपर आ जाएगा।
और वापस वही परेशानी में ले जाएगा। इसलिए वो अधिक परेशानी का कारण रहता है। हमने अपने भय की अच्छी तरह समीक्षा की। भय से नाराजगी नहीं होने के बावजूद हमने उसको लिखा, बराबर। जो रिजाइनमेंट लिस्ट में नहीं है, खाली भय लगता है, बाकी रिजाइनमेंट और भय दोनों लगता है, वो रिजाइनमेंट लिस्ट में क्लियर हो जाता है। ये भय की इन्वेंटरी में बीवी का भय भी लगता है, लेकिन बीवी के ऊपर खुन्नस भी है, दोनों चीज है उसके ऊपर। तो खुन्नस की इन्वेंटरी में उसकी भय की भी इन्वेंटरी हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा चीज है जिसके ऊपर खुन्नस नहीं है, लेकिन खाली भय है, जैसे मौत का भय। खुन्नस नहीं है मौत के ऊपर, भय है। बीमारी का भय, बीमारी के ऊपर खुन्नस नहीं है, भय है। स्लीप होने का भय, क्योंकि उसके ऊपर खुन्नस नहीं है, खाली भय है। कोई ऐसे इंसान हो, पुलिस का भय, कोई पुलिस वाला जिसके ऊपर कोई अनबन नहीं बनी है, लेकिन जो रूल्स और रेगुलेशन है और वो नाके पे खड़ा है, तो भय है उसका, क्योंकि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने की मेरी आदत है। तो पुलिस का भय लगेगा, खुन्नस नहीं आएगा। है कि नहीं किशोर भैया? बिना हेलमेट के जा रहा हूं, पीयूसी निकलवाई नहीं है, लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है, तो पुलिस का भय लगेगा ना, खुन्नस नहीं लगेगा। तो ऐसा भय की हमको लिस्ट बनाने की है, तो हमने उसको लिखा। तो इसमें कॉलम है, 5 कॉलम है। कॉलम 1 क्या लिखा है? मुझे किन किन का भय लगता है उसका एक लिस्ट बनाना। उसमें कोई इंसान का भय लगता हो तो इंसान का नाम लिखने का, कोई मैटर हो, डाइवोर्स की मैटर, उसका भय लगता हो, कोई केस चल रहा हो उसका भय लगता हो, केस, कोई दूसरी मैटर हो, किसी के पास पैसा मांगता हूं वो मैटर का भय लगता हो, तो पैसा देगा कि नहीं, कब चलेगा, वो मैटर बाबत, कोई संस्था का भय लगता हो, कोई सिद्धांत नियम का भय लगता हो, जीएसटी का, ये वो, जो जितना भी लिस्ट बनता है वो लिस्ट बनने का, बरोबर। तो मधु भाई, आपको किसका भय लगता है, नाम बोलिए। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूं, मेरा नाम मधु है। ईश्वर की कृपा और आप लोगों का साथ एक अच्छा जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मैं मार्केट में काम करता था 40 रुपए महीने से। उन मालक लोगों के साथ में मैंने काम किया। अब चलते चलते ऐसा यूं हो रहा है कि मैं आज की जो स्थिति है उनके साथ में बैठना पड़ता है। फोटो निकल, वो मालक लोगों के साथ में मीटिंग बैठना पड़ता है मुझे, मालक लोगों के साथ में यार्ड में रहना पड़ता है। तो उसका भय आता है मेरे अंदर में। जिस सेठ के पास मैंने काम करता था उसका डर आता है मेरे अंदर में। उसके सामने क्या फेस करूंगा, क्या बात करूंगा, कैसा फेस करना चाहिए, एक नौकरी करने वाला आदमी। तो ऐसा बहुत से मीटिंगों में जाता हूं, या कभी नगर परिषदों में जाता हूं, या जिला परिषद में कभी जाता हूं, तो ऐसा डर आता है मेरे अंदर में। और ऊपर से क्या है कि मैं 4 क्लास पढ़ा हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, तो ये बहुत सारा भय सताता रहता है मेरे अंदर में। पार्षद लोगों से है या नगर अध्यक्ष से कैसा फेस करना है, कैसा बात करना चाहिए। मेरे को लगता है वो व्यक्ति अल्कोहलिक है और दूसरा जो दलाल अल्कोहलिक है, मेरे से पीछे चल रहा है वो भी। मेरे को मालूम है मेरा प्रोग्रेस चालू है एमए की वजह से, फिर भी मेरे अंदर में वो भय सताता है। कभी कभी तो क्या होता है, अभी हरीश भाई का मैं प्रोग्राम देख करके आया अभी बल्लाल शाह से, तो मेरे को कभी कभी पत्नी का भी डर आता है। पत्नी क्या बोल देगी घर में जाकर के। जब भी मैं कपड़े पहन के दूसरे आया तो बोले ये उतारो कपड़े, ये वाला पहनो। तो आज मेरी मर्जी नहीं चलती वहां पे, सब पत्नी के वजह से। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जीरो हो गया, एकदम ठंडा सा ऐसा लगता है, बिल्कुल मेरा पावर खत्म हो गया घर में। कभी लड़के के भी सुनना पड़ता है आज मेरे को। मालूम नहीं, हरीश भाई का जो प्रोग्राम मैं अरोरा से बल्लार साहब से सुन के आया और नॉर्मल हो गया बिल्कुल दिमाग में। मेरे को ऐसा लगता है कि घरवाली अलग बोलती है, बच्चा अलग बोलता है,
मैं कैसा करूं तो ऐसे एक डर आते रहता है मेरे अंदर में। कचहरी का डर, कभी पैसे का डर आता है। पैसे में लेन देन में तो सब ईमानदारी से, पर ये डर मेरे अंदर में आता है। तो इसके लिए हरीश भाई बताएंगे, मेरे डर से निकालने के लिए, डर से उबारने अभी के एक लिए। नाम लीजिए, जो आपके मालिक का नाम क्या है जिसका आपको डर लगता है सामना करने का? उसका नाम बोलिए। डोहरे है, संदीप डोहरे। संदीप? हाँ, डॉन? डोहरे करने में। चलो संदीप लिखो ना। संदीप लिखो। हाँ। संदीप का डर, संदीप भैया का डर मधु भैया को लगता है? नारायण भाई को संदीप का डर लगता है, तो इसके बाद आप आ जाइए, बरोबर? और संदीप को नारायण भाई का खुन्नस रहता है, बरोबर ना? तो संदीप भाई का डर अपने मन्नू भाई को लगता है, बरोबर? डर में हमेशा संदीप भाई का डर लगता है। क्या वजह है? वजह बताइए, क्यों लगता है? क्यों लगता है कि उनके पास में मैंने बचपने से काम किया है। वो बचपन से मेरे मालिक रहे हैं। मालिक ने? हाँ, मेरे मालिक रहे। हाँ, बचपन से वो मेरा मालिक रहे हैं, उसके हाथ के नीचे मैंने काम किया है। हाँ, वो जैसा बोलता था मैं वैसा काम करता था। हाँ। घर में सब्जी पहुंचाने का है, बच्चों हाँ। को खिलाने का है, ये सब काम करता था मैं पूरा। मैंने बचपन से वो मालिक रहे हैं, उसके घर में सब्जी पहुंचाने का, पोछा लगाने का काम तक मेरे पास उसने करवाया है। आज वो अलग है, मैं अलग हूं, लेकिन उसको देख के बचपन की परिस्थिति याद आ जाती है। मालिक ही दिखता है वो अभी भी। जब उसकी बात आती है तो मैं बचपन में ही चला जाता हूं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे धंधे के ऊपर वो कुछ असर कर सकते हैं? हाँ, ऐसा लगता है। क्या लगता है? जो मैं माल बुलाता था तो जैसा छोटा मेटाडो जैसा माल भर के लाए, तो ऐसा लगता है कि वो 10 चक्का ट्रक ला लेता है, बेभाव कर देता है, ऐसा डर लगता है। धंधे में, मेरे बिजनेस में मेरे कॉम्पिटिटर मुझे दिखता है वो, बरोबर ने? बिजनेस में वो मुझे कॉम्पिटिटर की तरह दिखता है, और वो मेरा बचपन का मालिक भी है। ये मेरा मालिक, लिख, ये मेरा मालिक आज मेरा कॉम्पिटिटर है। एक तो कॉम्पिटिटर का डर तो रहता ही है, और वो फिर मेरा मालिक भी रहा है, तो डर कितना लगेगा? वो मेरा मालिक आज मेरा धंधे का कॉम्पिटिटर है, प्रतिस्पर्धी। हाँ, प्रतिस्पर्धी, बरोबर ने? एक तो मेरा पति आधा पागल हो बचपन से, और उसमें से बेवड़ा बन गया, तो क्या होगा वो? है? कैसे झेल पाएंगे? तो इनका डर कहां तक जाएगा? एक तो वो उसका प्रतिस्पर्धी है, एक टेम्पा लाए तो वो ट्रक उठा के भाव आधा कर देंगे। ये मेरा मालिक भी है और प्रतिस्पर्धी भी लगता है, बरोबर? हाँ। और वो क्या करता है कि हर हमेशा रेट गिरा करके बेच देता है माल। रेट गिरा करके माल बेचता है, भाव गिरा करके। बार बार वो रेट गिराकर भाव कम करके मुझे नुकसान दिलाता है। हाँ, रेट गिला करके मुझे नुकसान दिलाता है। वही आएगा ना, वही ही आएगा ना। मेरा धंधे का क्या होगा? मेरा खुंडस भी एक साइड आएगी, भय भी आएगी। हर बार भाव गिराकर मेरा नुकसान होता है, भय भी आएगा और खुन्नस भी आएगा इसमें। लेकिन अपने को क्या अभी क्लियर तो नहीं हो सकता। बाकी ये इन्वेंटरी ऐसी है कि ये खुन्नस में भी ये मालिक इनका आएगा भाई, लेकिन अभी भाई की इन्वेंटरी जो उसने नाम ले लिया है, तो फिर अभी वो गड़बड़ी थोड़ी तो रहती है वर्कशॉप में। बाकी आप स्पॉन्सर के साथ करोगे ना,
तो ये स्पॉन्सर बोलेगा ये तुम्हारा भय के लिस्ट में नहीं ये नाम है, ये तुम्हारा खुन्नस के लिस्ट में डालो, बराबर है? उसमें ये सब चीज आएगी। खुन्नस तो नहीं है ना उसके ऊपर, खुन्नस कभी कभी आती है। हाँ, એટલે वो खुन्नस कभी कभी आती है, खुन्नस के लिस्ट में जाएगा। लेकिन अब ये भय में चलने दो ना, अपने को भय की इन्वेंटरी कैसे लेनी है ना, वो डेमोन्स्ट्रेशन करने का है। इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना कि हरीश भाई तो बोले थे खुन्नस वाली इन्वेंटरी में से जो कोई नाम नहीं हो, खाली भय लगता उसका ही नाम लेने का। लेकिन ये वर्कशॉप है भाई, इतना क्लैरिफिकेशन सबको नहीं होता है, तो नाम दे देते हैं जो भय में चलते वो। लेकिन खुन्नस और भय साथ में ही होता है। जिनके प्रति हमको खुन्नस है तो 70% खुन्नस रहेगा तो 30% भय रहेगा, 80% खुन्नस रहेगा तो 20% उसका भय भी रहेगा। इसलिए खुन्नस की इन्वेंटरी में दोनों इन्वेंटरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन कोई चीज इसकी ऐसी कि जिसके ऊपर खुन्नस नहीं है, जैसे मौत का भय, जैसे मैंने बताया ना, वो उसकी इन्वेंटरी में आएगा, बरोबर। लेकिन अपने को भय की इन्वेंटरी कैसे लेनी है ना, ये देखने का है, परफेक्शन का नहीं देखने का। अभी इधर परफेक्शन स्पॉन्सर के साथ होगा, समझ में आई बात? हाँ, और कोई कारण लगता है? काफी पैसे वाला होने के बावजूद भी अपन उसकी बराबरी नहीं कर पाते, तो उसके लिए खुन्नस आता है कि भय आता है। हाँ, उनके पास ज्यादा पैसा होने के कारण उनके साथ बिजनेस में मैं टक्कर नहीं झेल पाता। गाली गलौज करते हैं? हाँ, गाली गलौज भी करता है। जैसा अपन उससे जैसा माल कभी नहीं लिए तो गाली गलौज करता है। हाँ, गुस्सा करता है, डर भी ढाल करके रखता है। हाँ, दबा के रखता है। 6 कभी उससे माल नहीं लिया तो उसका वर्तन गाली गलौज वाला होता है। दूसरे से क्यों लिया तूने? हाँ, दूसरे से क्यों लिया, मेरे से क्यों नहीं लिया, मेरे से क्यों नहीं लिया, ऐसा है? नहीं, वो नहीं, कारण लिखो कि उसके पास जब मैंने माल नहीं लिया होता है तो मेरे साथ गाली गलौज करता है, बस सब आ गया उसमें, सब आ गया। उसके पास से माल नहीं लिया तो मेरे साथ झगड़ा करता है, बस, या वाद विवाद करता है, वो सही है। झगड़े से जगह वाद विवाद करता है, झगड़ा चीज अलग है, वाद विवाद अलग है। मेरे साथ वाद विवाद करता है तो उसका डर लगता है, बिल्कुल, उसकी वजह से दूसरों के पास से माल लेने का डर लगता है, लिख। और आखिरी वजह खास है सातवीं, उसका जब भी सामना होता है, आपकी उम्र कितनी है? हाँ, 56। उसका जब भी सामना होता है तो 56 साल की उम्र में भी, 56 साल की उम्र में भी वो बचपन की याद को लेकर उसका जब सामना होता है तो 56 साल की मेरी उम्र होने के बावजूद बचपन में जाके, मेरे बचपन में जाके मैं लघुता ग्रंथि में जाता हूं। कमीपना, कमीपना ने लघुता ग्रंथि यानी कमीपना, हीन भावना में, लो सेल्फ एस्टीम, यानी ब्लैक में या व्हाइट में। मेरे नौकर के सामने मैं व्हाइट में जाऊंगा, पहाड़ की टोच पर, और मेरे मालिक के सामने पहाड़ की तलहटी में, हेल्थी में नहीं रहूंगा। कमीपना में जाता हूं, लघुता ग्रंथि, कमीपना में जाता हूं और उसके साथ बात नहीं कर सकता, उसके साथ चाहते हुए भी बात नहीं कर सकता। चाहते हुए भी हम, जिनका हमारे से जो प्रतिष्ठित लोग हैं, हम चाहते हैं कि उसके साथ बात करें, लेकिन बात हो नहीं पाती हमसे, शर्मिंदगी, डर है कि नहीं? तेरा जो प्रॉब्लम है वो है कि नहीं? वो अभी एक कारण है डर की वजह के, और यही मुझे सच्चाई लगती है, और यही मेरे अंदर चिपक गए हुए हैं, और ये बार बार मुझे याद आते हैं। ऐसा ही मेरे साथ अनुभव होता रहता है, और मेरा भय
बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। मैं भय में से मुक्त तो हो ही नहीं रहा हूं। भय मेरे ऊपर अत्याचार चलाता है, भय मेरी जिंदगी को बिगाड़ता है। भय एक ऐसी दिमक है जो खोखला करती है। जैसे लकड़े के अंदर वो क्या बोलते हैं, उदय को दिमक बोलते हैं। उदय, लकड़े के अंदर उदय घुस जाएगी तो उस लकड़े की क्या हालत होगी, खोखला कमजोर कर देगा कि नहीं उस लकड़े को। ऐसी तरह यह भय मेरे अंदर इस तरह से घुसा हुआ है जो मेरे अंदर खोखला कर रहा है, वो अपने को, मेरे पर्सनालिटी को खोखला कर रहा है ये भय। और उसकी वजह ये है, अभी ये मैं भय से दूर होना चाहता हूं अपनी वजह से, अपने तरीके से। तो उसमें मुझे कामयाबी मिली या नहीं मिली, ये इन्वेंटरी लेनी है। तो कॉलम 3 में खाली मुझे हाँ या नहीं लिखना है। स्वयं पूर्णता यानी स्वयं आधारितता की वजह से मिली हुई निष्फलता ने मेरे में इस भय का निर्माण नहीं किया था क्या, यानी सेल्फ रिलायंस। खुद के तरीके से मैं इस भय को निकालना चाहता हूं, खुद के तरीके से। कि आप जाओगे उसके साथ 2 मिनट बात करोगे, ये करोगे, तो और भय में जाओगे। उससे भय निकला नहीं निकला नहीं। स्वयं आधारित विल पावर से, मेरे विल पावर से या मेरे स्वयं आधारित खुद की शक्ति से मैं इस भय को निकालना चाहता हूं। इस वजह के ऊपर काम करूंगा कि मेरे बचपन से मालिक है, तो मैं बार बार अरे बचपन गया तेल लेने, बचपन गया तेल लेने, बचपन गया तेल लेने, ऐसा रटन करके मेरे अंदर बिठाने की कोशिश करूंगा। घर की सब्जी पहचाने और साफ सफाई का, अभी कहां मुझे सब्जी लाना है, अभी कहां साफ सफाई करना है, वो पहले की बात है। बोल बोल बोल, बरोबर। मालिक भी प्रतिस्पर्धी है, अरे प्रतिस्पर्धी वो अकेला ही थोड़ा है, और कितने लोग हैं, हम दोनों ही थे थोड़े मार्केट में, और हजारों लोग हैं, और प्रतिस्पर्धी कौन से धंधे में नहीं है, छोड़ इसको, नहीं होगा, बरोबर। बोलो क्या फटाफट, ये मेरा मालिक भी है पति। हर बार भाव, अरे भाव गिरा कर तो हर धंधे का नियम है, हर धंधे का नियम है। मेरे से नीचे कोई धंधा लेके बैठेगा तो मैं भी भाव गिराऊंगा उसका धंधे, मेरे को ज्यादा वो ग्राहक लाने के लिए। ये तो बिजनेस पॉलिसी है, उसमें डरने का क्या है, जो है चलने दो, अपने को पड़ता है तो बनने, थोड़ा धंधा कम होगा, उससे क्या मतलब है, डरने का क्यों, बरोबर बराबर। उनके पास ज्यादा पैसा होने के कारण, अरे उसका पैसा उसके घर, बिल्कुल मैं मेरे हिसाब से मेरा बिजनेस चलाऊंगा, भूखा तो नहीं मर रहा हूं, 4 व्हीलर में घूम रहा हूं, घर का मकान है, तो धंधा जो भी मिलेगा वो। ऐसी तरह से मैं भय को दूर करने का प्रयत्न करता हूं। उनके पास माल नहीं लिया वो वाद विवाद करता है, वाद विवाद करो तो जवाब दे देने का, भाई तुम्हारे माल में ये है, उससे सस्ता वहां पे मिला, उससे अच्छी क्वालिटी का वहां पे मिला, तुम उससे उतनी जैसी क्वालिटी दो, वही भाव में दो, तो पहले आप मेरे मालिक रह चुके हो, तो मैं आपके पास से ही मालिक, मेरा कर्तव्य है कि आपके पास से ही मुझे माल लेना चाहिए। निर्भयता से मुझे बोलने का प्रैक्टिस में करना चाहता हूं, लेकिन यशस्वी नहीं रहता, क्योंकि भय अंदर घुसा हुआ है, इस तरह से मुझे करने देता है, देगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, मेरे पास पावर ही नहीं है। खुद के प्रेरणा से मैं इस भय को दूर करने जाऊंगा, नहीं होगा। और क्या है, बचपन में जाता हूं और लघुता ग्रंथि में जाता हूं। क्यों लघुता ग्रंथि में जाऊं, आज मेरे पास बंगला है, आज मेरे पास गाड़ी है, आज मेरे पास बीवी बच्चे का शादी हो गया है, आज मेरे पास मार्केट में कुछ न कुछ पोजीशन है, मुझे लघुता ग्रंथि में क्यों जाने का। इस तरह से लघुता ग्रंथि जाऊंगा तो नरेंद्र मोदी से अपनी में तुलना करूंगा तो मैं तो पाताल में चल के मर जाऊंगा। कितने कितने बड़े बड़े लोग हैं, अरे वाह, मुझे मेरा आत्मसम्मान हेल्थी बना के आत्मगौरव से जीने का है, मुझे ग्रेटिट्यूड से जीने का है। मैं ये का सभासद स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये हूं, उसका ग्रेटिट्यूड आना चाहिए। ये सामने ऐसे तो कितने भी लोग हैं, उसके सामने नीचा दिख के क्यों जिंदगी जीना चाहिए, ये तरीका सोचने से काम नहीं आता है, बराबर। उसके चाहते वो भी मैं बात नहीं कर पाता हूं, नहीं करता हूं तो नहीं करने का क्या जरूरत है, जरूरत होगी उतनी बात करने की, मुझे उसका लस्ट क्यों रखने का, तो उसके साथ बात करो, उसके साथ बात करो, उसके साथ बात करो। ये खाली खोली खाली पीली आसक्ति क्यों रखने का कि मैं उसके साथ बात करने चाहूं, बात करने चाहूं। कंफर्टेबिलिटी में जितनी बात हो सके उतनी बराबर है। अपने को बैलेंस करने के लिए मैं ऐसा तरीका जब भी मेरा तरीका अपनाता हूं तो उसमें से मेरा भय जाता है, जाता है नहीं जाता है। तो मेरे तरीके से ये पूरा नहीं लिखते हैं, यानी मेरे ऊपर आधार रखने से, देख मेरे खुद के ऊपर आधार रख के
मैंने इस भय को निकाल सका? मैं इस भय को निकाल सका? हाँ या ना? ना। नहीं निकाल सके ना? क्या मेरी आत्मनिर्भरता ने क्या मेरी आत्मनिर्भरता की वजह से क्या मेरी आत्मनिर्भरता निष्फल गई? क्या मेरी आत्मनिर्भरता भय के मामले में निष्फल गई, बेकार गई, फैल गई ना मेरी आत्मनिर्भरता? भय निकाल सकी है? खुद गब्बर चलेगा? संदीप नहीं चलेगा। अभी गब्बर किसको बनाना पड़ेगा? ईश्वर को। टेरेस के ऊपर कौन खड़ा है? बड़े अक्षर से लिख, तेरी जज्बात, तेरी आत्मनिर्भरता निष्फल गई। हाँ। और आत्मविश्वास, विल पावर, मेरी शक्ति काम आई? नहीं। मेरी ताकत काम आई? नहीं। इस भय को निकालने में नहीं। मेरी शक्ति काम आई? नहीं। ना। मालिक जोर से ना। अभी कॉलम 5, भय में से मुक्त होने के लिए उपाय योजना। किस तरह से मैं इस भय में से मुक्त हो सकता हूं? लिख, किस तरह से मैं इस भय में से मुक्ति पा सकता हूं? उपाय योजना। उसके साथ ही लिखो उपाय योजना। पेज नंबर 87 इन बिग बुक, पढ़ो। 36 नंबर का पाना खोलो। उपाय योजना क्या है भय में से मुक्त होने के लिए? इसको कहते हैं बेटर वे। भय में से मुक्त होने का सही रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता, बेटर वे। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटर वे। बेटर यानी बेस्ट, अच्छा, और वे यानी रास्ता। पढ़ो। हम सोचते थे शायद कोई और अच्छा रास्ता होगा, इसलिए अब हम एक अलग ही आधार पर हैं। अब पहले ये दो रास्ते अपनाए ना मधु भैया, ये दोनों अपनाए ना, है? विल पावर भी अपनाया, खुद के आधार, खुद की प्रेरणा से भी दूर होने का सब करके देखा। यश मिला? नहीं मिला। तो अब अलग आधार पर आना पड़ेगा। अब रास्ता दूसरा ढूंढना पड़ेगा। कौन सा? यह आधार ईश्वर पर विश्वास और भरोसे का है। यह आधार ईश्वर पर विश्वास और भरोसे का। अब ये नया रास्ता खुलता है, बरोबर? हम अपने सीमित स्व की अपेक्षा असीमित ईश्वर पर विश्वास करते हैं। अपनी शक्ति सीमित है या असीमित है? सीमित है। सीमित है ना? और भगवान की शक्ति असीमित है। तो भरोसा किसके ऊपर करना चाहिए? भगवान पे। असीमित शक्ति के ऊपर करना चाहिए कि नहीं? तो इसके ऊपर अब हम विश्वास रखना चालू करते हैं। प्रभु ने हमको जिस कार्य के लिए इस दुनिया में भेजा है, हम वही कार्य कर रहे हैं। प्रभु ने हमने जिस कार्य करने के लिए दुनिया को भेजा है, दुनिया में अब हमको वही कार्य करना है। अभी इनका ये बेकार की बातें लेके मुझे नहीं चलना है। भगवान ने ये सब करने के लिए नहीं भेजा है, तो ये सब सोच, ये सब पकड़, इसको पाल, इसको पोस, इसके लिए थोड़ा भगवान ने मुझे इधर भेजा है। इसके लिए थोड़ा सोबर किया है, ये फालतूगिरी करने के लिए। क्या कार्य किए करने के लिए मुझे भगवान ने सोबर किया है, इधर भेजा है, अब मुझे वही करना है। उसने हमें जिस रूप में कार्य करने को कहा, हमने वैसा ही किया। उसने मुझे कहा, बेटे वो बंदा भटक रहा है, शराब से मर रहा है, उसका परिवार पूरा बिखर रहा है, जा उसको तू अपना अनुभव दे, ये खाली पीली मत पाल, इसके अंदर मत टाइम बिगाड़, इसके अंदर मत अपनी शक्ति को बिगाड़। भाभी जी बोले ये कपड़े पहन लो, पहन लेने का, ऐसे तो नहीं बोलते नंगा घूमो। तो फिर यार टेंशन क्यों लेने का? अपने लिए तो आज तक बहुत चाहिए, अभी दूसरे के लिए जीने का आनंद तो देखो, बहुत चाहिए अपने लिए।
अब दूसरों के लिए तो जीने का आनंद देखो, ये स्पिरिचुअल लाइफ है, बराबर। तो भगवान ने जिस रूप में कार्य करने को कहा, हमने उस रूप में कार्य करने का प्रयत्न चालू कर दिया। हम नम्रता से उस पर आश्रित हम हैं। नम्रता से भगवान के ऊपर आश्रित है। उसने वो हमें हमारा डायरेक्टर, हम उसके एक्टर, वो मेरा मालिक, मैं उसका नौकर, वो मेरा परमपिता, मैं उसका संतान, वो मेरा सूत्रधार, मैं उसका कठपुतली। कठपुतली। उसके ऊपर आश्रित है। बाप का बाप उसके ऊपर आश्रित है। कोई धीरूभाई अंबानी के ऊपर नहीं आश्रित रहना है, मुकेश अंबानी के ऊपर नहीं आश्रित रहना है, नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं आश्रित रहना है। उसका भी बाप का बाप का बाप का बाप, जो मेरे दिल की धड़कन, दिल को धड़कन देता है, उसके ऊपर मुझे आश्रित रहना है। बहुत बड़ी महान शक्ति के सामने मैं आश्रित हूं। उसने हमें विपत्ति को शांति में बदलने के लिए उसने बनाया। हमें विपत्ति को शांति में बदलने के लिए योग्य बनाया है। मैं उसके ऊपर आधारित रहूंगा। इसके सामने हंसी आएगी, वो इतनी ताकत देगा ना, ये सब पढ़ के आपको हंसी आएगी, यार क्या पागल जैसा मैं चल रहा था। संदीप, और विपत्ति को शांति में बदलने के योग्य बनाएगा। यह अनुभव कोई दूसरा मेरा भटका हुआ भाई ले रहा होगा और वो भय से थर-थर कांपता होगा, तो यह विपत्ति उनके लिए मैं संपत्ति बना सकूंगा। और यह विपत्ति आएगी तो मैं भगवान को और ज्यादा प्रेयर करूंगा, और ज्यादा प्रेयर करूंगा। नहीं तो मैं प्रेयर करने वाला इंसान हूं, हैं? सोने की थाली में खाना आता हो, मखमल की गद्दी में सोना होता हो, चारों ओर एसी लगा हो, टीवी बहुत बड़ा हो, पानी मांगू तो दूध आ जाए, चाय मांगू तो ये आ जाए, वो बादाम, ये जो चाहिए वो मिले, कुछ टेंशन नहीं, कुछ ये नहीं। संदीप 1 लाख रुपया आके रख दो तुम्हारी तिजोरी में, नारायण भाई 1 करोड़ लेके हरेश भाई रख दो तुम्हारी तिजोरी में, ये तुम्हारा है। जय आए, लो ये 10 लाख रुपया रखो। तो मैं प्रार्थना करने वाला हूं, भगवान को याद करने वाला हूं। जब भय आएगा तब प्रार्थना करूंगा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? भय बिन होवे ना भक्ति, भय बिन होवे ना भक्ति। जब भय आएगा तो ही मैं भगवान को याद करूंगा और भगवान मुझे अनुभव देगा और प्रशांति में मुझे प्रस्थापित करेगा। तो भय भगवान से जोड़ने की कड़ी बन सकता है। भय गलत नहीं है। भय को गलत तरीके से प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे लिए मुझे खोखला बनाता जाएगा। लेकिन भय को सही तरीके से प्रैक्टिस करूंगा तो भगवान की प्रार्थना कर करके मैं भगवान के नजदीक जा पाऊंगा। उसके पीछे भय मुझे दबाएगा, जा तो भगवान के पास, नहीं तो मैं पीछे खड़ा हूं तेरा काल बन के। तो भय इतनी हमारे लिए पॉजिटिव चीज है, इसलिए भगवान बोलता है कि भय आपत्ति को हम प्रशांति में बदल सकते हैं। अपने सर्जक पर निर्भर रहने के लिए हमने कभी भी किसी से क्षमा नहीं मांगी। अभी हम किसी से भी डरते नहीं है, क्योंकि सर्जक पर सही तरीके से अगर निर्भरता आएगी तो इतने कितने ओले गोले संदीप होंगे, इतने खोले गोले नारायण जी होंगे, किसी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान का मैं बच्चा बन गया हूं, भगवान मेरे साथ है। समझे? इतने कितने भी होंगे तो डरूंगा नहीं, मैं उसके अंदर से डरूंगा नहीं। नॉर्मल तरीके से, अच्छी तरीके से, फ्रीडम लाइफ से जीऊंगा, क्योंकि भगवान की कठपुतली हूं अब मैं। अभी संदीप की कठपुतली नहीं हूं, भगवान की कठपुतली बन जाऊंगा तो संदीप से छुटकारा मिलेगा। अगर भगवान की कठपुतली आप नहीं बनोगे तो संदीप भाई की कठपुतली आपको बन के ही रहना पड़ेगा। भाई आप बात आई समझ में? हम उन पर हंस सकते हैं जिनका आध्यात्मिक रूप से सोचना कमजोरी रही है। ऐसे भी घमंडी लोग हैं जो इस बात को मानते नहीं है, भगवान के ऊपर आधार रहना, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। ऐसे बकवास करने वाले भी हमारे मेंबर है। ऐसे बकवास क्या, वो भाई साहब ने नहीं बोला ये 12 स्टेप क्या है, ये भगवान क्या है, बोला ना? ऐसे अभी भी है हमारे बीच में और दुनिया में भी। तो उसके ऊपर अब हमको हंसी आएगी कि ये कितना भटका हुआ है, क्योंकि उसने ये अनुभव नहीं किया है। उसके ऊपर सही में हमको हंसी आएगी और दया आएगी, करुणा आएगी कि कितना सब्जी रोटी में वो फंस चुका है, कितने बड़े अच्छे अच्छे पकवान है अल्कोहलिक एनोनिमस में।
है, कितनी मिठाइयां है, कितनी दूध पाक है, कितने बड़े बड़े पकवान है, और वो सूखी सब्जी रोटी में ही चल रहा है। ये पकवान का लाभ हम ले रहे, वो नहीं ले रहा, या दया आती है और हंसी आती है, बरोबर ना? यह विरोधाभास है कि यह ताकत प्राप्त करने का भी एक मार्ग है। हाँ, ये विरोधाभास है कि मेरे को ताकत प्राप्त करनी है, तो जितना ज्यादा ईश्वर के ऊपर निर्भर रहूंगा उतना मैं शक्तिशाली बनूंगा। छत्रपति शिवाजी की तरफ भवानी के ऊपर वो निर्भर थे, इतनी उपासना करते थे। सब शक्तिशाली योद्धाओं को देखो जिसने अच्छे काम किए हैं, सब भगवान को मानने वाले थे, ज्यादातर लोगों। गांधी जी देश को आजाद करवाया, हर बार राम 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 बोलते थे, और उसको गोली लगी तो आखिर का शब्द उसका क्या था? है हे राम, हे राम, था ने? हे पैसा, ऐसा था? हे भारत, ऐसा था? हे राम, था ना ऐसा? कितना महत्व है उसके जीवन में भगवान का। तो ये ताकत प्राप्त करने का मार्ग है, भगवान के ऊपर आधार रहने का। आदिकाल से ही यह विचार रहा है कि यदि विश्वास हो तो हिम्मत अपने आप आ ही जाती है। आदिकाल से यह विचार रहा है कि अगर विश्वास हो तो हिम्मत उसके साथ ही आएगी। हिम्मत लानी नहीं पड़ेगी, खाली विश्वास लाओ, विश्वास प्रकट करो, श्रद्धा प्रकट करो, हिम्मत अपने आप आ जाएगी। जिस आदमी में विश्वास है उसमें हिम्मत रहती है। जिस आदमी में विश्वास है, एक के ऊपर विश्वास है, तो शराब से दूर रहने की हिम्मत आती है कि नहीं आती? आती है, आती है। हिम्मत अपने आप आ जाएगी। एक ही मीटिंग में जाने के लिए दिल से चले जाएंगे, हिम्मत आ जाएगी। विश्वास है तो, विश्वास नहीं आया तो हिम्मत भी नहीं आएगी। उन्हें उनके ईश्वर पर पूरा भरोसा है। उन्हें उनके ईश्वर पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वही मेरी श्वास चला रहा है, वही मेरी धड़कन चला रहा है, वही मेरा खाना पचा रहा है, वही मेरे कानों को सुनने की शक्ति दे रहा है, वही मेरी आंखों को देखने की शक्ति दे रहा है, वही सब कर रहा है। इसलिए उसके ऊपर पूरा भरोसा है। बाकी का काम भी उसके ही आधार पर मैं करूंगा। जो उसके आधार पर कितना सारा काम हो रहा है, तो बाकी के आधार पर, बाकी के कार्यों भी मैं उसके आधार पर करने की पूरा प्रयत्न करूंगा, उसके ऊपर ही श्रद्धा रखूंगा, उसके ऊपर ही भरोसा रखूंगा। इसके लिए हम किसी से भी डरते नहीं, यानी गलत तरीके से माफी मांगते नहीं है, क्योंकि उसके आधार पर हम जीते हैं। ईश्वर जो भी करना चाहता है उसके लिए हम अपने को उसके माध्यम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर जो भी करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, मैं उसका माध्यम बन के करने की कोशिश करूंगा। मैं उसका माध्यम बन के, वो करना जो चाहता है मेरे से वो करूंगा। मेरा कहा नहीं, उसका कहा किया जाएगा, बरोबर? डर गायब हो जाएगा। हम ईश्वर से स्वयं में फैले हुए डर को निकालने और उसकी इच्छानुसार स्वयं से कार्य करवाने के लिए निवेदन करते हैं। हम तुरंत ही भय को छोड़ने हम तुरंत ही भय को छोड़ने लगेंगे। स्वयं में फैले हुए डर को दूर करने के लिए निवेदन करते हैं, और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने का जब भी हम प्रयत्न करने लगते हैं, तुरंत भय गायब हो जाएगा, तुरंत। इसके अलावा और भय से मुक्ति नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाएगा। सब करके देख दिया, दोनों कॉलम में क्लेरिफिकेशन मिल गया। ये दो चीज थी भय से दूर होने के लिए मेरे पास, वो फेल हो गई। तो अभी तीसरी चीज है ईश्वर के ऊपर सही रीत से भरोसा करना, उसकी छत्र छाया में जीना। और ये ईश्वर चौथे और पांचवें कदम में मेरी प्रार्थना में आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, अच्छी तरह से आ जाएगा, महसूस कर पाऊंगा मैं, और मेरे भय को वो दूर कर पाएगा। मुझे सही आचरण करूंगा और मेरे भय से मैं मुक्ति पा सकूंगा। तो यहां पे भय की इन्वेंटरी अपनी खत्म होती है। भय से मुक्त होने के लिए प्रार्थना पढ़ो ने नीचे 37। हाँ। ये इसी में से एक कोटेशन लिया है, पेज नंबर 37 है ना? हाँ, ये आपने पूरा पढ़ा ने, उसमें से ये कोटेशन लिया है। हम ईश्वर को स्वयं में फैले हुए डर को निकालने और उसकी इच्छा अनुसार स्वयं से कार्य करवाने के लिए निवेदन करते हैं। हम तुरंत ही भय को छोड़ने लगते हैं। ये पूरी उपाय योजना है जो बिग बुक में 2 पैराग्राफ में दी गई है। ये बाय हार्ट कर लेना बहुत जरूरी है।
पढ़ पढ़ के उसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। और दूसरा वो रिजाइनमेंट के ऊपर जो हमने किया था ना कि उसको आध्यात्मिक बीमार समझने का, अस्पताल में बीमार आदमी को कैसे मैं सहनशीलता, दया और करुणा देता हूं, वैसा ही इनको मैं सहनशीलता, दया और करुणा दे पाऊं, उसके लिए भगवान मुझे मदद करो, वो भी बायहाट कर लेना चाहिए पढ़ पढ़ के, बहुत काम लगेगी जिंदगी जीने में। और ये भी बायहाट कर लेनी चाहिए, बहुत काम लगेगी। छोटी सी प्रार्थना है, पेज नंबर 37, हम ईश्वर को स्वयं में फैले हुए डर को निकालने और उसकी इच्छानुसार स्वयं से कार्य करवाने के लिए निवेदन करते हैं, हम तुरंत ही भय को छोड़ने लगते हैं। उपाय योजना कॉलम 5 38 इसी में से ही लिया गया है। प्रभु ने हमको जिस कार्य के लिए इस दुनिया में भेजा है, हम वही कार्य कर रहे हैं। उसने हमें जिस रूप में कार्य करने को कहा, हमने वैसा ही किया और हम नम्रता से उस पर आश्रित है और किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। फाइनली हम उसके ऊपर आश्रित है। उसने हमें विपत्ति को शांति में बदलने के योग्य बनाया है। भगवान ने मेरे जीवन में आई हुई विपत्ति को प्रशांति में कैसे बदलना, वो भगवान मुझे योग्य बनाएगा। उसके लिए भगवान मुझे योग्य बनाएगा। हम स्वयं से फैले हुए डर को निकालने और उसकी इच्छानुसार स्वयं से कार्य करवाने के लिए निवेदन करते हैं, हम तुरंत ही भय को छोड़ने लगते हैं। 4 चीज ऐसी है जो हमको वापस शराब की तरफ जाने के लिए मजबूर कर सकती है या प्रवृत्त कर सकती है। पहला है रिजमेंट, दूसरा है फियर, तीसरा है ये सेक्स, काम वासना, और चौथा है अपराधीपन, पश्चाताप। तो इस 4 चीज को ठीक करो, 4 चीज को ऑर्डर में लाओ, 4 चीजों में से नॉर्मलिटी में आओ, दूर करो इसको, इसके ऊपर इन्वेंटरी लेके उसको सही करो, इसका ऑपरेशन कर डालो। क्योंकि यही चीज में ऊपर काम नहीं किया तो कोई ना कोई एक चीज हमको परेशान करती रहेगी और वापस हमारे जिंदगी में शराब का खतरा खड़ा कर सकती है। तो सेक्स कैसे किया, कहां किया, किस तरह से किया, ये कोई मायने नहीं रखता। प्रॉब्लम नीचे नहीं है, प्रॉब्लम इधर है, इधर है। 2 आंखों के बीच में सेक्स घुसा हुआ है। ये इंस्टिंक्ट यहां पे अवॉइड चल रही है। तो इसके ऊपर हमको समझदारी बरतने की कोशिश करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। भगवान ने इसको किस तरह से यूज करने के लिए कहा है, उस परिस्थिति में हमको अपना जीवन ले जाना पड़ेगा, तो ये इंस्टिंक्ट अपने को संतुष्ट कर पाएगी। नहीं तो ये इंस्टिंक्ट, ये प्रवृत्ति जो है, सेक्स प्रवृत्ति, अपने ऊपर तानाशाही चलाएगी, तानाशाही, और उसके कारण जो भी दुष्परिणाम होने वाले हैं वो हमारे जीवन में होके रहेगा। शराब पीने का बढ़ना और स्लिप भी करवा सकती है ये प्रवृत्ति, अगर इसको बेफाम यूज करने गया तो। सेक्स को सिर्फ आज तक एंजॉय में देखा, मजा लूटने की बात में सेक्स को देखा, लेकिन वो कितना खतरा बन गया है वो एक एक कदमों के ऊपर चलते चलते पता चलेगा। तो सेक्स मेरे लिए जीवन में कितना खतरा बन गया, क्योंकि मैंने उसको तोड़ मरोड़ के रख दिया, गलत तरीके से उसका यूज किया, गलत तरीके से उसका आसक्ति रहा, गलत तरीके से उसका डिमांड किया और इस प्रवृत्ति को जबरदस्त विकृति का स्वरूप दे दिया है बहुत सारे हमारे मेंबरों ने। इसलिए इसके ऊपर यह चैप्टर लिखा गया है, 1.5 पन्ने का है, पढ़ो। लिंक छोड़कर नहीं रहा अपनाना बहुत ही आसान है। हम समझदारी बरतने की कोशिश नहीं करते हैं जल्दी से। उसमें क्या देखने का, उसमें क्या समझने का, भगवान ने दिया है तो यूज करो, करो यूज, इसीलिए तो दिया है। रंडी के पास मैं नहीं जाऊंगा तो वो बेचारी भूखी नहीं मरेगी, उसका धंधा नहीं चलेगा, तो फिर उसके धंधे को चलाने के लिए मुझे जाना नहीं पड़ेगा, पैसा दूंगा तो उसके घर में राशन आएगा, वो खाना पीना खा सकेगी। और लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने कहा, बड़वे इतनी दया आती है रंडी के ऊपर तो ऐसे ही पैसा दे देना, सेक्स क्यों करता है, राशन भरवा देना उसके घर में। और मेरे जैसा शराबी जस्टिफाइड करता है कि वो भूखी मरेगी अगर मैं नहीं जाऊंगा तो।
जहां तक गया गुजरा मेरा विकृति ने मुझे, मैं सही हूं ऐसा कहने के लिए मुझे मजबूर कर रही है। विकृति को मैं देख ही नहीं पाया, इसलिए लिंग छोड़ के नई राह अपनाना बहुत ही आसान है। कोई भी राह दुनिया में मिली है, दुनिया में मिल जाएगी। कैसी राह? जैसे इस प्रश्न पर हमने, इस विषय पर एक राय यह है, इस विषय पर हमने इंसानी राय को एकदम पराकाष्ठा पर महसूस किया, वो भी असंगत पराकाष्ठा। जो बिन शराबी लोग हैं, वो जिसको शराब का खतरा नहीं है, वो अल्कोहलिक नहीं है, तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सेक्स को ज्यादा महत्व देंगे। अरे जिंदगी का आनंद सेक्स भुगतने में है, जिंदगी का आनंद सेक्स एंजॉय करने में है, जिंदगी का आनंद ऐसा करने में है, जिंदगी का आनंद तो इधर जाना चाहिए। कहां पे? बैंकॉक जाना चाहिए, पटाया जाना चाहिए, इजराइल जाना चाहिए, रशिया में जाना चाहिए, जहां पे इस तरह का सेक्स होता है, इस तरह का सेक्स हो। वो लोग शराबी नहीं है, वो लोग जो भी कर सकते वो कर सकते, मुझे अपना देखना है। और दूसरा आवाज कैसा है? इंसानों के एक समूह के अनुसार यह हमारी निम्नतर प्रकृति की कामुकता है, जो सिर्फ प्रजनन का उत्पत्ति के लिए एक ब्रह्मचारी को जो फॉलोअप करता है, सेक्स को जो पाप समझता है, तो ऐसा भी एक समूह है जो मंदिर में जाता है, सत्संग में जाता है, संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, कांदा लहसुन भी नहीं खाते हैं। वो लोग का राय है कि एक निम्नतर प्रकार की कामुकता भगवान ने शरीर के अंदर दी है, उसका सिर्फ एक ही उपयोग है। क्या उपयोग हो सकता है संदीप? है? बच्चे पैदा करना, उसके अलावा उसका दूसरा कोई काम नहीं है। बाकी ब्रह्मचर्य पालो और शक्ति बढ़ाओ, ब्रह्मचर्य में जियो। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक दो बच्चे के लिए एक दो दफा सेक्स कर लो, ऋषि मुनि का जिंदगी था, उसका जिंदगी था, बाकी ब्रह्मचर्य को संभालो। एक राय ये वाला है। दूसरा ये वापरो, खाली करो, अलग अलग जगह वैरायटीज, अलग अलग वैरायटीज का अनुभव लो। और मेरा जैसा बेवड़ा भटक जाने में बहुत चांसेस है। दुनिया ऐसी चलती है, दुनिया ऐसी चलती है, इसलिए समझदारी बरतनी पड़ेगी। दुनिया को देख के मैं चलने जाऊंगा तो दारू पीऊंगा, मर जाऊंगा। मुझे अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा इस सेक्स को लेकर। मुझे सोबर भी रहना है, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी भी नहीं बन सकता, क्योंकि बीवी है, शादी किया हुआ है। तो सेक्स मुझे यूज भी करना है, उसका वापर भी करना है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ मैं कैसे वापर कर सकूं, शिस्त के साथ मैं कैसे वापर कर सकूं, उसको ये प्रोग्राम में मुझे मिल सकता है। ये काबिलियत मेरे अंदर आ सकती है। पढ़ो आगे। दूसरे समूह की तीखी आवाज वो है जो सिर्फ सेक्स व अत्याधिक सेक्स को प्रमुखता देती है। जो अभी बात हुआ वही एंजॉय। वह लोग विवाह के धर्म पर रोना रोते हैं। हम जैसे लोग क्या यार, एक के पीछे गले लगा दिया। ये जानवर जैसा होना चाहिए, जिसके ऊपर सेटिंग हो गया, रास्ते के ऊपर वो कुत्ता कुत्ती लग जाते हैं। ऐसे जितनी भी, जहां पे भी सेटिंग आ गया सेक्स करो, जहां पे भी सेटिंग आ गया सेक्स करो, जिसके साथ भी सेटिंग आ गया खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। कहीं पर भी ये साला शादी कर दिया, फंसा दिया। अभी एक ही सब्जी रोज रोज खाने की, और अलग सब्जी खाने जाऊंगा और लोगों को पता चलेगा तो मेरी वैल्यू डाउन होगी, इज्जत डाउन होगी, घर में झगड़ा होगा, सास ससुर जी आ जाएंगे, ये क्या कर रहे हो, मां बाप बोलेगा क्या कर रहे हो। कितना बड़ा जोखम दूसरी सब्जी खाने का। अब एक ही सब्जी में जिंदगी निकालने की कंप्लेन। इसलिए विवाह के धर्म पे ऐसे लोग रोना रोते हैं। क्या यार, खुल्लम खुल्ला होना चाहिए किसी के किसी। जैसे जानवर का शादी नहीं होता है, होता है किसी का शादी, सब जिसके साथ सेटिंग हो गया बस अलग अलग, रोज अलग अलग। इस तरह का विकृति, अनडिसिप्लिन का सोच घूमती रहती, करते नहीं है।
हम लोग करते नहीं है ऐसा, लेकिन दिमाग चलता रहता है। प्रॉब्लम इधर है, आचरण में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पहले इधर है। इधर होगा तो आचरण में आएगा, कहीं ना कहीं आचरण में आएगा कि बॉम्बे जाऊंगा, 2 पेट पीऊंगा, चिकन खाऊंगा, उसके बाद नारायण जी रात भर पैसा वसूल करूंगा। ये ज्यादा जो है उसी ने मेरी जिंदगी की वाट लगाई है, क्योंकि ये एक ऐसी भूख है, ये एक ऐसी भूख है जिसको मैं तृप्त करने जाता हूं। जितनी ज्यादा तृप्त करने जाता हूं उतनी वो भूख बढ़ती है, कभी शांत नहीं होगी। हुई शांत नहीं होगी। 80 साल का बेवड़ा हो जाएगा, लेकिन ये विकृति नहीं गई ना तो उंगली डालेगा, लेकिन डालेगा जरूर। स्पिरिचुअल डिसीज, हैवायर इंस्टिंक्ट्स, उसी में एलर्जी जो बोलो वो, ये विकृति इधर है। अपना स्पेनिश खड़ा नहीं होगा तो उंगली डालेगा, ये डलवाएगा, क्योंकि ये शांत होने वाली नहीं है जब तक इसके ऊपर कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया जाए, कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं किया जाए, तब तक ये विकृति का शांत होने का कोई चांस नहीं है। बात आती है ना समझ में? पढ़िए आगे। और हम यह सोचते हैं कि जातियां वर्ण की अधिकांश त्रुटियां सेक्स द्वारा उत्पन्न होती है। वो चाहने दो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वे यह भी सोचते हैं कि उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है या यह उचित ढंग का नहीं है। यह लोग हर जगह इसके महत्व को देखते हैं। हाँ, हर जगह सेक्स को ही देखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं सेक्स को। सेक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, बहुत ज्यादा। बाहर निकलते, बाजार में घूमते, औरतों को देखते, यार ऐसी औरतों के साथ सेक्स नहीं किया, इसके साथ यार इस तरह का अनुभव नहीं लिया। जितनी भी औरतें निकलेगी सब अलग अलग है, सबका साइज अलग है, बॉडी अलग है, कद अलग है, रंग अलग है, चेहरा अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, सब कोई एक जैसा नहीं है। और हर जगह पे इस तरह का दिमाग घूम सकता है इस विकृति की वजह से, तो इसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्या इसके साथ, अगर इसके साथ एक्सपीरियंस हो जाए तो क्या मजा आ सकता है, क्या अनुभव मिल सकता है, क्या थ्रिल मिल सकता है। हर जगह पे ज्यादा से ज्यादा दिमाग के अंदर सेक्स का ही महत्व को देखते हैं। नॉर्मल नहीं रहते हम, नॉर्मल नहीं रहते हैं, ये हमारे अंदर चलता रहता है। यह लोग हर जगह इसके महत्व को देखते हैं। एक गुट वाले आदमी भोजन को किसी भी प्रकार के स्वाद से दूर रखते हैं और दूसरा गुट सीधे मिर्च मसाले वाले भोजन का पक्षधर है। 2 तरह के आदमी की बात हुई, एक वो साधु संत की शैली वाले जो ब्रह्मचर्य को प्रमुखता देते हैं, और दूसरे जिसमें हम लोग ज्यादातर आते हैं, वैरायटी ऑफ द सेक्स, अलग अलग वैरायटीज का सेक्स भुगतना चाहिए, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके पीछे पैसा लुटाते हैं, उसके पीछे टाइम लुटाते हैं, उसके पीछे इज्जत दांव पर लगाते हैं। सब कर सकते हैं हम। तो ये 2 तरह का आदमी का मतलब क्या है कि एक आदमी ऐसा है जो मिर्च मसाले वाला भोजन पसंद करता है, और दूसरा ऐसा है कि जो सीधा साधा भोजन खाना पसंद करता है। 2 तरह का लोग हैं लोग। किसी को भिंडी की सब्जी पसंद है तो किसी को भिंडी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको बैगन की सब्जी पसंद है तो किसी को बैगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। सब इंसान है, लेकिन सब इंसान में इस तरह का फर्क है, कोई सेक्स को पाप मानता है और कोई सेक्स को ज्यादा महत्व देता है। दुनिया में देखने को मिलेगा। हमको क्या करना है? हम इस विवाद से दूर रहना चाहते हैं। हम इस विवाद से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि सेक्स हमको भुगतना भी है। हमको कि ब्रह्मचर्य पालन करने का ये नहीं कहती कि आज से तुम हनुमान जी की तरह ब्रह्मचर्य पालन कर दो, ऐसा ये नहीं कहती। हमारा प्रोग्राम भी नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य बढ़ाओ, या ऐसा भी नहीं कहता कि बेफाम इंस्टिंक्ट का यूज करो, ऐसा भी नहीं कहता।
कि दिन में 3-3 बार या रात को 4-4 बार, बीवी मना करे तो भी उसको पटाओ, मनाओ, बाहर नहीं करो तो घर में, ऐसा भी नहीं कहता। या फिर बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऐसा भी नहीं कहता। हम किसी के भी सेक्स आचरण के निर्णायक नहीं होना चाहते। हाँ, ये अच्छे, ये बुरे, ये अच्छे, ये बुरे, ब्रह्मचारी लोग अच्छे या ये लोग अच्छे या ये बुरे, ये बुरे, हमको किसी के बारे में सोचने का ही नहीं, निर्णय ही नहीं लेना है कि ये अच्छे या ये बुरे, समझे? वो हमको लाना ही नहीं है, हमें अपना हमारा देखना है। हम सभी में सेक्स को लेकर समस्याएं हैं। हाँ, हम सभी में सेक्स को लेकर समस्याएं हैं। यदि समस्याएं नहीं होती तो हम शायद ही इंसान होते। तो शायद ही हम मर्द होते, इंसान होते। अगर सेक्स के बाबत में समस्या नहीं होती तो हम क्या होते हैं? भगवान नहीं। सेक्स के लेके हम सबको समस्याएं हैं, बरोबर? इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी समस्याओं के साथ कैसे चल सकते हैं, कैसे रिकवरी में चल सकते हैं, तो इसके लिए अभी हमको इन्वेंटरी लेना पड़ेगा, तब पता चलेगा कहां हम गलत करते थे, कहां हम विकृत होते थे, किस विकृति की वजह क्या थी, मुझे क्या करना चाहिए था। अवेयरनेस और अवेकनिंग लाने के लिए पिछले सेक्स आचरण का मुझे इन्वेंटरी लेना पड़ेगा, तब पता चलेगा। जैसे रिजाइनमेंट का इन्वेंटरी लिया, फियर का इन्वेंटरी लिया, तब पता चला अब मुझे रिजाइनमेंट में से कैसे निकलना है, फियर में से कैसे बाहर निकलना है। बधू भाई, पता चला कि नहीं कि फियर में से अब कैसे मैं निकल सकता हूं? पता चला कि नहीं? इन्वेंटरी लिया तो अभी पूरी इन्वेंटरी आ जाए तो शांति से स्पॉन्सर के साथ जिंदगी बदल जाएगी एकदम। सपने में भी सोचा नहीं था ऐसा जिंदगी बदल जाएगा। अभी तो एक नाम का लिया, रिजाइनमेंट का एक नाम का लिया सुधीर भैया ने। अभी जितने भी नाम आए सबका इन्वेंटरी लेके इस रिजाइनमेंट के प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर एकदम बड़ा प्रकाश आ जाता है और क्लियर कट मुझे विजन दिखाई दे जाता है और क्लियर कट में सॉल्यूशन को पकड़ता हूं तो कितना बढ़िया सॉल्यूशन मुझे मेरे जीवन में मैं ला सकता हूं। तो ऐसे ही सेक्स में भी मेरा इन्वेंटरी मुझे लेना पड़ेगा। तो हमने अपने पिछले कई वर्षों के चरित्र का निरीक्षण किया, हम कहां पर स्वार्थी, बेईमान व लापरवाह थे। तो अभी आ जाइए हम सीधा सेक्स का जो चार्ट है वहां पे 42 पेज नंबर 42 काम वासना का आत्म संशोधन कोष्टक सेक्स इन्वेंटरी। कॉलम 1 मैंने किन किन के प्रति काम वासना प्रकट होती थी या है। कॉलम 2 मैंने स्वार्थी, अप्रामाणिक या लापरवाह बनकर उनके साथ या दूसरों के साथ क्या क्या किया। कॉलम 3 मैंने किन किन को कष्ट दिया था या दुखी किया था। कॉलम 4 किस तरह से दुखी किया था। कॉलम 5 मेरे किए गए वर्तन के हिसाब से मेरे में कौन से दोष यहां पर उजागर होते हैं। कॉलम 6 उपाय उस समय मैंने जो किया उसकी जगह पे मुझे क्या करना चाहिए था। सब लोगों से एक नम्र विनंती है कि रवि को पहले जोरदार ताली दीजिए क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खुद तैयार हुआ है और जो ये सेशन में जो बात होएगी वो इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। एनोनिमिटी बहुत जरूरी है रवि की जिंदगी के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए, वो कहीं पे भी बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं एक अल्कोहलिक हूं और मेरा नाम रवि है। हाय रवि। आज केवल ईश्वर की कृपा से और इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से दोस्तों आज के दिन मैं दारू का जहरीला दूध नहीं पिया हूं और आप लोगों के सामने ये सब्जेक्ट पे मेरे को ईश्वर की ताकत है जो मैं ये सब कुछ शेयर करने वाला हूं। वैसे तो सभी लोगों की समस्या ये है, लेकिन जैसा कि बचपन से हम लोग समझते हैं कि हम लोग एक यूनिक पर्सन है, तो मेरे को ये मैं यूनिक पर्सन हूं ऐसा नहीं समझने के लिए आपको आपके साथ सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। लिखो नाम। मेरी एक दोस्त थी दोस्तों स्कूल के जमाने से, उसका नाम थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूं अनाडवी जाओ तो। नहीं स्कूल की दोस्त लिखो ना, नाम मत लिखो। स्कूल की दोस्त। स्कूल की दोस्त।
मिस एक्स स्कूल की दोस्त। अच्छा, दूसरा कॉलम नंबर 2 पढ़ो तो, पढ़ो आप। मैंने स्वार्थी, अप्रामाणिक या लापरवाह बनकर उनके साथ, दूसरों के साथ क्या क्या किया। उनके साथ या दूसरों के साथ, इस रिश्ते को लेकर, इस काम वासना को लेकर स्वार्थी, अप्रामाणिक और लापरवाह बनकर मैंने उसके साथ, मिस एक्स के साथ, या उनके साथ जुड़े हुए या मेरे साथ जुड़े हुए दूसरे लोगों के साथ मैंने क्या किया, बोली बताते जाओ। वो एक अदर कास्ट की लड़की थी। अदर कास्ट की थी, हाँ। और उसके सिवा भी कई लड़कियां मेरे को चाहती थी, लेकिन मेरे को वो पसंद थी। और कई लोगों का प्रपोजल स्वीकार करने के बाद भी मेरे को उसमें कुछ ऐसा दिखा था कि मेरे को मिलना चाहिए। तो उसमें क्या है, बोलो बोलो, बोलते जाओ ना, उसमें पॉइंट पे ले जाओ, मैं बोल दूंगा। तो उसमें उसकी कटकाटी कुछ ऐसी थी कि मैं सेक्सुअल इंटरेस्ट उसमें लेने लगा। उसके बाल क्योंकि वो 12th तक मेरे साथ में थी, तो 10वीं तक तो कोई पर्सनली मेरे को सेक्स की कोई ज्यादा ये नहीं थी। लेकिन जैसे 11वीं 12वीं में पहुंचा तो मेरे साथ वो भी थी। तो उसके लंबे बाल और आंखें, उसका चेहरे के हाव भाव और जो उसके पर्सनालिटी थी, जैसे कि हम दो ही चीजें देखते, या तो चेस्ट या तो बैक। अभी उसके साथ ज्वाइंट नहीं हुए थे, बरोबर? ज्वाइंट नहीं हुए। अच्छा, वो ज्वाइंट नहीं हुए थे, उस समय उसको चेहरा याद करके मुठ मारी। यस, उसका चेहरा याद करके मुठ मारी। किन लोगों ने मुठ मारी है? मैंने तो बहुत बार मारी है। अगर जिन्होंने नहीं मारी है ना, वो जरा साइकाट्रिस्ट के पास जाइए और अपना इलाज करवाइए। शायद कुछ आप में नपुंसकता के लक्षण हो सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम था, मैं नई सर्विस पे लगा था, मैं नई सर्विस पे लगा था और मेरा प्रॉब्लम हो गया था, ये मुठ मारने का शुरू हो गया था। और मैं सारा एडिक्शन हर चीज का रहता, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका भी हो गया। मैं सारा दिन में 4-4, 5-5 बार मुठ मारने लग गया और ऐसा सूखड़ा हो गया। पहले ही मैं सूखड़ा, फिर सूखड़ा, और मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई, कमजोरी पूरी। तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने एक ही बात समझा के बताया, बेटा एक घड़ा रहता, बोले घड़ा, बराबर है? तो घड़ा नल शुरू रहे, भर जाता, पानी कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा ना, तो वो बोले नाइट फेल। क्या बोले? वो नाइट फेल। और घड़ा भर गया है, हा? फिर तेरे को पानी अगर निकालने का है तो तेरे को एक लोटा लेना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, उसका पानी कम करना पड़ेगा। तो ये बोले मुठ मारना है, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, जिसको कुछ लोगों ने अननेचुरल बना दिया। वैसे ये नैसर्गिक प्रक्रिया भी नहीं है और अननेचुरल भी नहीं, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है बोले जो 14 साल के बाद, जवानी में आने के बाद जिसने मुठ न मारी हो, उसको मेरे पास लेकर आना, मैं उसका ये कर दूंगा बोले। नहीं, लेकिन ये आध्यात्मिक बीमारी है। इनका चेहरा स्पेशल देख के पागल की तरह उसके साथ सेक्स करते करते, कल्पना विहार में करते करते मुठ मारना, वीर्य निकाल करना, हस्त मैथुन, ये विकृति है, ये स्पिरिचुअल डिसीज है। तो यार उनका चेहरा देख के पागल की तरह मुठ मारी, ऐसे लिखो तो सही शब्द होगा। उसमें भी डिसिप्लिन नहीं, मुठ मारने में भी है। नहीं, वो भी अतिवादी है ना। है? उसको पटाने के लिए आपने क्या तरीका अपनाया? गलत गलत की सही? गलत के सही बोलो तो सही, क्या तरीका अपनाया? मैंने उसको पटाने के लिए ज्यादा अच्छे से कॉलेज जाता था, जो मेरे पास नहीं है वो भी दिखाने की कोशिश करता था। क्या नहीं है वो, क्या दिखाने की? मेरे पास गाड़ी भी थी, हाँ, मैं गाड़ी लेके जाता था। किसकी गाड़ी? दोस्तों की। हाँ, उसको दिखाने के लिए दोस्त की गाड़ी लेके जाता था। और वो पहुंची गाड़ी, वो मेरे से ज्यादा, यानी पढ़ाई में ज्यादा अच्छी थी। तो मेरे में एक अच्छी चीज है कि मुझे ज्यादा पढ़ाई करने लगा उसको इंप्रेस करने के लिए। अच्छा, उसको इंप्रेस करने के लिए मैं भी ज्यादा पढ़ाई करने लगा ताकि मेरे से पढ़ जाए। हाँ, उनको पटाने के लिए, उनको पटाने के लिए मैं भी ज्यादा पढ़ाई करके होशियार बनने की कोशिश करने लगा। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ भले नहीं, लेकिन किया तो सही था।
उसको पटाने के लिए ज्यादा पढ़ाई की। जरा जगह रखना है इसमें, वो कुछ बहुत आएगा। उसको पटाने के लिए ज्यादा पढ़ाई की। उसके बाद क्या गलत व्यवहार किया? गलत व्यवहार यानी जो हमारा आत्मा ना पाड़े, दूसरे लोग ना पाड़े, जो अपनी बहन के साथ कोई करे और वैसा मैंने उसको पटाने के लिए किया हो, वो क्या किया? जो अपने लिए अपनी नजर से अपनी बहन के साथ कोई करे तो अपनी नजर से जो गलत दिखता है, वैसा व्यवहार मैंने उसके साथ क्या किया? वैसा व्यवहार, चिट्ठी लिखी, फोन किया। चिट्ठी लिखी, फोन किया। हाँ, तो चिट्ठी का ही जमाना था। हाँ, तो चिट्ठी का रिप्लाई क्या आया? चिट्ठी का रिप्लाई क्या आया? चिट्ठी का रिप्लाई वो 2-4 महीने तो आया नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर वही चालू जो पहले से चालू था, है की गाड़ी लेके घूमना। फिर बाद में आखिर में चलो वो सब हो गया। बाद में आया रिप्लाई, उसका रिप्लाई आया। उसके बाद क्या किया? पहले नहीं का आया है, पहले नहीं का आया, फिर बाद में हाँ का आया। हाँ का आया। फिर दोस्तों की गाड़ी लेके बाहर घूमने का उसको लेके। हाँ, और उस समय उसको क्या क्या बात करते थे? असलियत बताते थे, नकलियत? नकलियत। क्या बताते थे? कि मैं बहुत रिच फैमिली का हूँ। वैसे तो जो नहीं था वही बताया था उसको मैं। जो नहीं था वही उसके साथ, वो मेरे साथ जुड़ने के बाद, इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, नहीं, मेरे साथ जुड़ने के बाद गलत तरीके से उसको मैंने इम्प्रेस करने का कोशिश किया। गलत रूप से उसके इम्प्रेस करने का कोशिश किया जुड़ने के बाद। क्योंकि अभी मछली खाली हाथ में आई है, अभी जाल में फंसाने का है। नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते अपन लोग। सीता तो उससे फंस नहीं सकती, पहले हाथ में आती है, उसके बाद अभी जाल में लाना है, तो कुछ ना कुछ खेल तो करना पड़ेगा कि नहीं? इम्प्रेस। मैंने उसको शादी के सपने दिखाए। हाँ, शादी के सपने दिखाए, बरोबर। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। शारीरिक संबंध, वो टाइम ही ना उसके पहले नहीं था कुछ। पर शारीरिक क्या बताए? बोलो ना तुम, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने बोला कि हमारी ऐसी फैमिली कोई नहीं रहेंगे, हमारे 2 बच्चे होंगे, उसका नाम रवि रहेगा और कोई और रहेगा। उनका नाम और मेरा नाम, दोनों का नाम। हाँ, तेरा नाम रहेगा या फिर तेरे नाम के अक्षर से लड़की का नाम रहेगा, मेरे नाम के अक्षर से लड़के का नाम रहेगा। चलो, वो सब सपने है ये एक्चुअली। हाँ, तो उसको बहुत सारे सपने दिखाए। उसके बाद मैंने उससे किसकी डिमांड की। हाँ, वो इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है। ये सपने दिखा के आखिर तक मेरा जो टारगेट था, रॉकेट को जहां पड़ना था, लॉन्च करना, वहां तक लॉन्च कर दिया मैंने। उसके साथ सेक्स करना है तो पहले शादी करने का सपना दिखाना पड़ेगा। हाँ, बाद में सोचेंगे करना कि नहीं करना, क्योंकि अच्छे घर की लड़की वैसे देंगी नहीं, वह बाद में सोचेंगे। तभी हम शायद होंगे भी ऐसे कि नहीं, सेक्स कर लेंगे, इसके साथ ही शादी करेंगे, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं, क्योंकि हमको वैरायटीज चाहिए। बराबर, अति बात। अभी इसको तो चूस लिया, अभी इस गुठली बन गई, आम से गुठली बना दिया इसको, अभी कोई तरोताजा आम दूसरा दिखने लगा, विकृत। तभी तो हम ऐसे ही होते हैं कि इसके साथ मैं शादी करूंगा, क्योंकि सेक्स का आवेग होता है ना, समझे? सेक्स किया, उसके बाद सेक्स किया और कुछ सालों किसी लोगों को खबर हुआ किसी को? नहीं, मेरे कुछ दोस्तों को और उसकी सहेलियों को। अच्छा, उसने तुमको कुछ कहा? नहीं, शादी की बात थी तो हम करने वाले थे, ऐसे सोच थी। हाँ। तो कुछ ज्यादा आर्गुमेंट नहीं। अच्छा, शादी किया कि नहीं किया? नहीं किया। शादी नहीं किया, लिखो। सेक्स किया, उसके बाद लिखो शादी नहीं किया। अच्छा, उसने कहा शादी का, तो तुमने क्या जवाब दिया? मेरे घर वाले मान नहीं रहे तो अदर कास्ट की है। हाँ, जबकि मैंने घर में बोला भी नहीं। हाँ, फिर मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोला। हाँ, मैंने उसके पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उसका यूज कर लिया। अब उसका पीछा छुड़ाने के लिए मैं झूठ के पे झूठ बोलता गया। अब मेरे लिए वो वैसी नहीं रही जिससे मैं शादी करना चाहता था। मेरी पसंद बदल चुकी थी। चूस लिया मैंने। कितने मतलबी, कितने स्वार्थी। कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करे तो सोचो। ऐसा हमने दूसरी की लड़की के साथ किया है, या ऐसी गंदी नजर से देखा है? किया नहीं तो गंदी नजर से देखा है। झूठ बोला, और फिर भी उसने कुछ कहा तो आखिर में क्या ऐसा तुमने किया कि उसने तुम्हारे से? आखिर में उससे फोन पे बात करना मैंने टोटली उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। फिर कुछ दिनों तक सिचुएशन खराब रही,
मुझे भी बुरा लगने लगा, लेकिन मेरे को लगता था कि पीछे छूट जाए तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, फिर उसने कभी स्वार्थी बना गया मेरे फिर को। आखिर में एंड टाइम पे कोई जोरदार हादसा हुआ हो कि जिसकी वजह से वो नफरत करने लगी है तुमसे और तुमसे दूर चली गई हो। ऐसा कोई हरकत कॉलेज लाइफ की एंडिंग में फिर वो अलग हो गई और उसकी शादी हो गई। बराबर, लेकिन उससे यहां तक में अपने आप वो रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता उसके बीच में खत्म हो चुका था। उसके मम्मी पापा को मालूम नहीं, पड़ा? उसके मम्मी पापा को कोई उसके मालूम नहीं चला था कुछ भी। अच्छा, तेरे मम्मी पापा को, भाई को? नहीं, उनको भी मालूम नहीं? मैं तो कलाकार इंसान हूँ ना। नहीं, मतलब मालूम नहीं चढ़ा? नहीं, कलाकार नहीं, भी कभी पकड़ा जाता है? नहीं, मैं पकड़ा नहीं गया। समझा? अच्छा कलाकार है तू। गोल्ड मेडल देने जैसा है? गोल्ड मेडल देने जैसा है। और गोल्ड मेडल दारू ने दिए ना, शराबियत ने दिया ना गोल्ड मेडल। चलो अभी देखो मैंने किन किन लोगों को दुख पहुंचाया। पहले अपने आप को, अपराधीपन, पश्चाताप आता था ना? हाँ, है? हाँ, कॉन्शियस बोलता था ना अपने आप को। ये हरकत करके अच्छा, बराबर। ये हरकत से किन किन लोगों को दुख पहुंचा? अपने आप को तकलीफ थी। बराबर। फिर उसको, फिर मिसिस एक्स को, तो हमारी तरफ देख, मिसिस एक्स को, उसको, बराबर, उसको, सहेलियों को, तेरे दोस्त को, मेरे दोस्तों को, उनकी सहेली मेरे दोस्तों को, उनकी सहेलियां और मेरे दोस्त, दोनों के दोस्तों को। अभी यहां तक सीमित था ये, बराबर। बाकी किसी लोगों को पता नहीं था, नहीं, बराबर नहीं। अब नीचे लिखो किसको दुख पहुंच सकता है, किसको दुख पहुंच सकता है। नीचे लिखो वहां पे किसको दुख पहुंच सकता है, ये भी हम लिख सकते हैं। किसको दुख पहुंच सकता था या है? मेरी पत्नी को। भले तब शादी नहीं थी, अभी तो शादी हुई ना। अभी ये सब उसको पता चल गया तो क्या कितनी दुख पहुंचेगा? बहुत दुख पहुंचेगा। मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे माता पिता को, सब आएगा। मेरे भाई बहन को, मेरे भाई बहन को, उसके माता पिता को, उसके परिवार को, उसके पति को, उसकी बहन को, उसके भाई बहन को, उसके बच्चे को, उनके बच्चे को, उसके सास ससुर को, उसके ससुराल के सब लोगों को, सब आ गए, देवर देवर, मेरे ससुराल के सब लोगों को, मेरे ससुराल के सब लोगों को। अभी टोटल कदाच लगाने जाए तो कितने लोग हो गए हैं? 100-150 लोग हो जाएंगे, जो ये 2 बूंद पानी गिराने के चक्कर में 150 लोगों को मैंने जिंदगी, और उसमें मुझे भी क्या मिला? पश्चाताप, अपराधीपन, पश्चाताप, अपराधीपन। क्या इस रिश्ते को लेकर आज शांति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। आज ऐसा लगता है ये नहीं किया होता तो अच्छा था। और मैं एक जानवर हूं, आगे जाके कभी भी कर भी सकता हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। ये लस्ट ऊपर आया तो जैसे अजय भाई ने कल शेयरिंग किया ना, ये तो उसकी खुद ग्रेस ऑफ गॉड है कि पीछे मुड़ गए। अभी बोतल आने में अजय भाई कितना टाइम लगता है? 100% बोतल के पास था और बोतल आ सकती ही थी, और बोतल आ सकती थी तो इसको नागपुर में स्पीकर करके बुलाते हैं, इसको ऐसा करके बुलाते हैं। ये में लोग क्या ताना मारते, ताना मारने वाले लोग ये है। इसलिए इन्वेंटरी लेके मुझे अवेयरनेस अपने आप लानी है। किस तरह से उन लोगों को दोष पहुंचाया, किस तरह से दुख पहुंचाया? जलन, शंका, ईर्ष्या और कड़वाहटपना का निर्माण किया।
ये इन्वेंटरी अगर ऐसा बंदा खड़ा होता न, जो बीबी को भी पता चल गया हो, जैसे अजय भाई का ये जो इंसिडेंट हुआ हो, भाई को पता चल गया, उसके रिश्तेदारों को पता चल गया, मेरे रिश्तेदारों को पता चल गया हो, और भगवान की कृपा से ठीक हो गया हो, तो बहुत कुछ इसमें निकलता। लेकिन इसका क्या एक थोड़ा सा एपिसोड था और वो खत्म हो गया था। लेकिन इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा कि ये रिश्ता अगर वापस शुरू हो जाता है और लोगों को पता चल जाता है तो क्या हो सकता है, एक इमेजिंग। तो इन सबके ऊपर शंका, जलन, कड़वाहटपना, शंका का दर्द कैसा है, हम लोगों ने भुगता है कि नहीं? कितना शंका का दर्द तकलीफ देता है अपने को, कांटे की तरह चुभता है कि नहीं? जब हमको शंका आती है, किसी के ऊपर डाउट आता है, कितनी तकलीफ होती है अपने को। ये तकलीफ मैंने उसको दिया, ये तकलीफ मैंने उसको दिया। तो ये यहां पे मेरा आंखें खोलने की शुरुआत हो सकती है, जो आज तक खुलती नहीं थी, या खोलता था तो आधी अधूरी, वापस वो बंद हो जाती थी। कभी कभी पश्चाताप करता था, कभी कभी ये सही नहीं ऐसा लगता था, लेकिन वो कितनी देर तक टिकता था? थोड़े देर तक, क्योंकि आंखें पूरी खोलता नहीं था, थोड़ी सी खोलता था। थोड़ी देर पश्चाताप कर लिया, ये मैंने गलत किया, ये गलत किया, फिर वापस काम वासना जागरूक हुई, सब भूल जाता था वापस। बराबर के नहीं? ये पूरी जिंदगी भर मुझे इसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि इसके पीछे दारू का खतरा है। नॉर्मल लोग जो भी करे वो करने दो, पूरा महीना रंडी के पास उसको रहने दो, रहते हो तो रहने दो उसको, नॉर्मल लोग। लेकिन मेरे पीछे ये दारू का खतरा यानी मौत का खतरा है। ये अनुभव से निकली हुई बात है, वो भी हम पढ़ेंगे। बरोबर? कॉलम 6, उस समय मुझे कौन कौन से चरित्र दोष उजागर होते हैं, बोलते जाओ जो लगता है वो। निकालो चरित्र दोष की यादी, पेज नंबर 34। आक्रामक, डिसिप्लिन के साथ सेक्स करूंगा या पीपी में जैसे दिखाते हैं उस टाइप में करने की कोशिश करूंगा? कैसे करेंगे हम? आक्रामक तरीके से ही करेंगे कि नहीं? है आक्रामक, भयभीत, उद्धत, पलायनवादी, नहीं पढ़ाना, पलायनवादी, भागने का, फिर उसके बाद उसके पीछा छोड़वाने का, एंड में बेदरकार, प्रभुत्ववादी, अनादर, अप्रामाणिक, फटाफट, बिन वफादार, वो अप्रामाणिक में आ गया ना, अप्रामाणिक में आ गया। अविश्वास, अतिशयोक्ति, अविश्वास पे आ गया ना? अविश्वास तेरे अंदर नहीं निर्माण हुआ, उसके नहीं, अंदर उसके हुआ। अंदर। वो इन्वेंटरी लेगी तो उसके अंदर अविश्वास आएगा। तेरे अंदर का अविश्वास आया? उसने तेरे को धोखा थोड़ा दिया, साफ देती हैं। उसने तेरे को धोखा दिया हो तो अविश्वास आए। तूने उसको धोखा दिया, तू उसके शादी करना चाहता था और उसने किसी और के साथ शादी कर ली और तू देवदास बन गया हो तो बराबर है। तूने देवदास उसको बना दिया, लेकिन वो बेचारी शराब का सहारा नहीं लिया। कल्पना विहार, शादी करूंगा, कल्पना विहार यानी इस तरह सेक्स करूंगा, इस तरह सेक्स करूंगा, पटाते पटाते अगर टिक मिली तो इसको इस तरह से, ये वो सब उसके साथ, उतावलापन, जल्दी से पागलपन, असहनशील, उद्देश्यहीन, हेतुहीन, वासनापूर्ण, वासना से भरा हुआ, वासनापूर्ण, मालिकी भाव, मैं तेरा मालिक, मालिकी भाव, मालिक होने का भाव, असंतुष्ट, स्वार्थी, आप मतलब स्वार्थी, दोनों में से एक लिखो ना। स्वार्थी लिख दो। उसके ऊपर डाउट आता था कि नहीं, वो तो बिल्कुल, तू ही पीछा छुड़ाने का चाहता था, तो किसी को पकड़ ले तो वो तो आखिर तक शादी करने को तैयार था। अश्लीलता, अन्यायी,
अन्यायी, अश्लीलता, महत्वाकांक्षी। वो जिस तरह से सेक्स देती थी उस तरह से तू संतुष्ट था कि तू तेरी तरह से सेक्स मांगने को उसको सेक्स की स्टार्टिंग हुई थी, संतुष्टि थी का तो मालूम ही नहीं है? सेक्स की तो स्टार्टिंग ही हुई थी उस समय, उससे पहले तो कभी किया ही नहीं था। सेक्स कर लिया था ना? उससे पहले कभी नहीं किया था। कब? जब उससे किया उससे पहले। हाँ, पर जब भी उसे सेक्स किया तो तुझे अपनी तरफ से सेक्स करने के लिए वो नहीं ऐसा हुआ था? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, फ्रेंची नहीं करूंगी, नहीं, ऐसा कुछ लफड़ा नहीं हुआ और वो पटाया हो फ्रेंची करने के लिए और उसने मना किया हो, वाला काम नहीं था। हाँ बराबर, वो जो दोनों के समझौते से ही सेक्स हुआ है, जो नॉर्मल स्टार्टिंग में होता है वो संपूर्णता का आग्रह ही उसी में सब आ गया। संपूर्णता का आग्रह ही इसमें नहीं आएगा, अनुभवी इंसान का संपूर्णता का आग्रह ही नहीं है। और बेटा खाली सेक्स देती है लेकिन फ्रेंच नहीं करती है, घोषणे की पैसा वसूल करने के लिए उसको धमकाते हैं, अरे इतने पैसे दिए। हाँ, वो संपूर्णता का आग्रह ही सब पूरा, वो क्या बोलते हैं सब कॉम्बो पे पूरा हो जाना चाहिए। अभी 6-7वीं पायरी ले लो, कल्पना विहार से हकीकत में आ जाओगे। अभी भगवान से प्रार्थना करो मुझे हकीकत में ला दो, बराबर, वास्तविकता में ला दो। इसलिए इसके ऊपर 6-7वां पायरी इलाज के लिए लेना पड़ेगा। तो कल्पना विहार ये सब दोष है, ये दोष उजागर होते सीधा 6 और 7वां पायरी ज्वाइन कर देने का जो हमने किया रिजाइनमेंट में, वही वापस है, बरोबर। एंटायरली रेडी होने का 6 पायरी में, 7वीं पायरी में विनम्रता पूर्वक भगवान से शक्ति, मदद और कृपा मांगने का, और जो दोष महसूस होता है उस दोष के अपोजिट एक्शन लेके इस दोष को निर्मूल कर देने का। इस दोष के विरोध का आचरण करेंगे तो अपने आप दोष की तीव्रता कम होना ही है, फटाफट कम होगी। लेकिन जरूरी है विरुद्ध का आचरण करने का, विरुद्ध का आचरण, अपोजिट आचरण करने का, और उसके लिए भगवान से मदद मांगनी पड़ेगी जो अपने से नहीं हो पाएगा। अगर तो ऐसे दोष के ऊपर हम काम करना शुरू कर सकते हैं एक दिन के हिसाब से, 1 डे एट ए टाइम, बरोबर है। और दूसरा, अभी ये मुख्य, उस समय मुझे क्या करना चाहिए था? नॉर्मल तरीके से जीना चाहिए, नॉर्मल तरीके से, हाँ, नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए था, जैसे बाकी लोग रहते हैं। बाकी लोग भी तो मारते हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं भैया। अगर सब लोग ऐसे होते तो ये दुनिया जीने जैसी नहीं होती। रोड पे बलात्कार होते होंगे, सब ऐसे होते ज्यादातर। अगर एक बस के अंदर 15 लोग बलात्कारी बैठे हैं, औरत को देख के बलात्कार करने का जुनून सवार है, और उस बस के ऊपर एक औरत चढ़ेगी तो उस औरत का क्या हालत होगा? और एक बस के अंदर 5 बलात्कारी लोग खड़े हैं और 10 छत्रपति शिवाजी जैसे लोग खड़ेंगे, और उस 10 छत्रपति शिवाजी जैसे लोग हैं और 5 बलात्कारी लोग हैं, और उस औरत के, इस बस के ऊपर एक औरत चढ़ेगी तो इस औरत का बाल बांका होगा? हो पाएगा? नहीं। 5 के सामने वो 10 खड़े हैं। नॉर्मल तरीके से रहने का, उसके सामने उसको देखने का, यानी एक बार मार लिया, एक दिन में ठीक है, मतलब 5 बार मारता था वो अतिवादी। पर एक बार भी नहीं मारना चाहिए। क्यों? विकृति है। अगर एक बार भी मारने चाहूंगा तो दृष्टिकोण में बदल करना चाहिए। लिख दो। मेरा दृष्टिकोण सही रखना चाहिए था, दृष्टिकोण मेरा उसकी तरफ देखने का नजरिया सही रखना चाहिए था कि मुझे मुठ मारने की जरूरत ना पड़े। उसकी तरफ देखने का नजरिया सही रखना चाहिए था। यह नॉर्मल तरीका। अभी क्लियर हुआ? सब निकलेगा। ये दोष के ऊपर काम करोगे तो दिमाग से निकलेगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या किया था? दांभिकता दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, दंभ करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या बोलते हो दंभ को? दंभी कहते हो ना? हाँ, दिखावापन करने की कोई जरूरत नहीं थी, दिखावापन करने की कोई जरूरत नहीं थी। शादी करनी थी तो ही शादी के सपने दिखाने थे। अगर शादी नहीं करनी थी तो दोस्ती रखने की, शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए थे। अगर मेरी बहन के साथ कोई उसका बॉयफ्रेंड है, वो इस तरह से दोस्त है तो मैं चला लूंगा,
लेकिन अगर मेरी बहन का वो गलत फायदा उठाएगा, कोई नहीं चला पाएगा। इस तरह से मुझे देखना है। क्या लिखा है? जब शादी नहीं करनी थी, ऐसा लिखने, शादी नहीं करनी थी, हाँ नहीं करनी थी, तो सपने दिखाने नहीं चाहिए थे, खाली दोस्ती रखनी चाहिए थी। जैसे कि मेरे पुरुष मित्र होते हैं वैसी हम लोग दोस्ती रखते हैं, तो एक दूसरे की गांड मारते हैं, मारते हैं कोई मारते हैं। लेकिन साल ही कोई लड़की दोस्त बन गई तो सब मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। छठवां लिख, सेक्स कर लिया वो था तो उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। सेक्स कर लिया था तो इंसानियत से, इंसानियत के क्या बोलते हैं, इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते लिखा, सेक्स कर लिया था तो उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए थी इंसानियत के नाते। अगर मेरी बहन का कोई ऐसा यूज करता है उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं तो अपने को कोई तकलीफ होता है? भूल जाते हैं, सब लोग शांत कर दे हो जाते हैं, सब लोग एक रिश्ते को अपना लेते हैं, बराबर क्या नहीं? तो ये इंसानियत के नाते, क्योंकि हम बेवड़े बनने वाले हैं, ऐसा कहीं थोड़ा कर सकते हैं हम। ऐसा करेंगे तो बेवड़े कैसे बनेंगे? हमको बेवड़ा बनना था, तो मेरे जीवन में शराब नहीं आई था, तो मेरे जीवन में शराब नहीं आई थी। शराब राह देख रही थी भैया, आने वाली थी, शराब राह देख रही थी। हमारा ये कहते हैं हम बचपन से बॉर्न अल्कोहलिक है, बॉर्न अल्कोहलिक। खाली शराब हमारी राह देख रही थी कि भैया तू आ मेरे पास, मैं तेरे को रंग दिखाऊंगी, मैं तेरे को अल्कोहलिक बनाऊंगी। क्योंकि बचपन से हम अपना इन्वेंटरी लेंगे तो ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी हमारी सोच, ऐसी ऐसी हमारी धारणाएं, बहुत सारी में नॉर्मालिटी नहीं थी, एबनॉर्मालिटी थी। छोटी मोटी विकृति से ही मेरी बचपन से मेरी दिनचर्या चल रही थी, जीवन चल रहा था। और उस विकृति को मैंने शांत करने की बजाय दूसरी तरीके से बढ़ाया। कितने लोगों ने स्कूल में डांडिया मारी है? मारी क्या नहीं मारी? कितने लोग स्कूल में पीछे बैठते थे, स्कूल में ही नहीं गए थे, पीछे नहीं बैठा, अभी पीछे बैठने, वो कसर अब पूरी कर रहे हो। तो स्कूल में पीछे नहीं बैठे, वो कसर अब पूरी कर रहे हो पीछे बैठ के। डांडी मार के पिक्चर देखने चले जाना, कुछ न कुछ गलत हरकतें करना। मैं संडास में जाके बीड़ी फूकता था, छोटा था तब। किसकी फूकी हुई बीड़ी लेके, किसकी फूकी हुई बीड़ी लेके, जेब में पैसा नहीं था तो बीड़ी लेके, आधी बीड़ी लेके संडास में जला के बीड़ी फूकता था। बड़े आदमी का ब्लेड लेके ऐसे ऐसे करने का। यानी हम बेवड़े के लक्षण थे, शराब हमारी राह देख रही थी। अगर मैं शराबी बनने वाला होता, नहीं होता, तो ये मेरे से नहीं होता। ये मैं शराबी बनने वाला था इसलिए ये हुआ है। अभी मैं शराबी बन गया हूं, पूरी फट गई है, भगवान ने चांस दिया है, बेटे सुधर जा, अभी सुधार और दूसरे को भी इसमें से बाहर निकाल। तेरे पास सोने के खजाने जैसे, कोहिनूर के हीरे जैसे अनुभव का खजाना है, तू इनको भी बाहर ला, सबको मदद कर। और ईश्वर मेरे जैसे बेवड़े जिसने इतने अनगिनत नाटक किए, कितने लोगों को दुख पहुंचाया, ये एक रिश्ते से इतने लोगों को दुख पहुंचाया, ऐसे कितने नाम आ सकते हैं इसमें। सबका अगर देखने जाएंगे ना, फिर भी भगवान ने मुझे एक पीस में रखा है। मेरे को कितनी बार मर जाना चाहिए था, शराब पी पी के मेरी ऐसी कंडीशन हुई है। क्यों जिंदा रखा है ये मुझे अपने आप से पूछना है। एक ही काम है भगवान का कि तेरे जैसे दूसरे भटके हुए शराबी को ये मैसेज पहुंचा, तेरे अनुभव उसको दे, उसमें से उसको बाहर निकालने के लिए तू मेरा कार्य कर। मैं तेरे को माध्यम बनाता हूं मेरा कार्य करने के लिए। इसके लिए मुझे जिंदा रखा है और कोई वजह नहीं है जिंदा रहने की, हमारी कोई वजह नहीं है। और ये ऐसी वजह है
जो मुझे डिवाइन लाइफ तक ले जा सकता है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं? नॉर्मल लाइफ जीते हैं। नॉर्मल लाइफ, वो लोग 50 साल की 55 साल की उम्र के बाद वो क्या करेंगे? घर में बैठे रहेंगे, ओटले पे जाके बैठेंगे, गपशप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चे के बच्चे को संभालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हम आखिरी सांस तक हम उपयुक्त जीवन जिएंगे। उपयुक्त जीवन आखिरी सांस तक। कितने बेवड़े को हम अपने साथ लेके उसको रिकवरी के रास्ते पर चला सकते हैं। हमारा जीवन वैल्यूएबल है। नॉर्मल लोग नॉर्मल जिंदगी जी के मर जाएंगे। शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, घर बनाएंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, रिटायर लाइफ बस ऐसे ऐसे घूमेंगे, कुर्ता पजामा पहन के ऐसी लकड़ी लेके अपने मोहल्ले के आजू बाजू में मंदिर में जाके बैठेंगे, घर की बहू की डांट खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आखिर में मर जाएंगे 70, 80 या 90 साल की उम्र में। कुछ नहीं करेंगे वो दूसरा। लेकिन हम डिवाइन लाइफ जिएंगे, नॉर्मल नहीं। हमारे लिए डिवाइन लाइफ, दिव्य लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ भगवान ने हमारे लिए दी है, क्योंकि हम शराबी बने हैं और शराब हमारे पीछे है, और उसके लिए हमको आध्यात्मिक प्रगति करती ही पड़ेगी। और जैसी जैसी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती जाएगी, हमारे से ऐसा काम होगा जो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। एक दूसरे शराबी को बचाने का, वो हमारे से हो पाएगा। तो ये अनुभव लेने जैसे, उसके लिए पूर्ण रूप से चर्चा हम 12वीं पायरी में करेंगे। इसको कष्ट दिया, क्या हमने नाजायज रूप से जलन, संदेह या कड़वाहट पैदा की थी? हमने किस तरह से उसको कष्ट दिया? जलन, संदेह, कड़वाहटपन निर्माण किया। हम कहाँ दोषी थे? हम कहाँ दोषी थे? पूरा चरित्र दोष उभर कर सामने आया। आखिर हमें करना क्या था? आखिर हमने करना क्या चाहिए था? लास्ट में उपाय ये करना चाहिए था। क्लियर, ये इन्वेंटरी, अपने आप को जगाने की बात है ये, समझे? अपने आप को जगाने की। ये करोगे तो उधर दिखाए नहीं जाएगी तो थोड़ी देर के लिए वापस जहां पे मुझे देखना है ना, वहां पे आ जाऊंगा। थोड़ा हाँ पढ़ो। इन सभी बातों को एक कागज पर लिखा और विचार किया। बरोबर नहीं? ये कागज इसके ऊपर लिखा और उसके बाद विचार किया। पूरा इन्वेंटरी लिखने के बाद कॉन्शियस हमारा ऊपर आएगा, अपने आप ऊपर आएगा और सही विचार कर पाएंगे। इस प्रकार हमने अपने भविष्य के सेक्स जीवन को स्वस्थ और अच्छे आदर्श का स्वरूप देने का प्रयत्न किया। हाँ, अभी हम के नपुंसक नहीं हो गए हैं। फ्यूचर की लाइफ में भी सेक्स रहने वाला है। तो ये कागज पर लिख के, सोच विचार करके, अच्छी तरह से विवेक जगा के, कॉन्शियस को ऊपर लाके, हमारे जो फ्यूचर का सेक्स लाइफ है, भविष्य का सेक्स लाइफ है, उसका एक आदर्श बनाया, उसका एक आइडियल बनाया। आइडियल क्या होना चाहिए, किस तरह से इसका मुझे वापर करना चाहिए, वो आइडियल बनाया। मेरे स्पॉन्सर ने वो आइडियल मेरे से लिखवाया, तो लिख डालिए, अरे इस आइडियल से बाहर मत निकलना, ये आइडियल को फॉलो करना। पेज नंबर 39, तीसरा पैराग्राफ, 39 का तीसरा पैराग्राफ। इस प्रकार हमने अपने भविष्य के सेक्स जीवन को स्वस्थ और अच्छे आदर्श का स्वरूप देने का प्रयत्न किया। वो आइडियल में क्या देखने का है? हमने प्रत्येक संबंध को इस परीक्षण का आधार बनाया। क्या यह संबंध स्वार्थी था या नहीं? हाँ, स्वार्थी है या नहीं, स्वार्थी था या नहीं। कोई भी संबंध, बीवी के साथ का संबंध स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी है? सबको पता है बेडरूम में क्या कर रहे हैं मम्मी पापा, उसके माँ बाप को भी पता है, मेरे माँ बाप को भी पता है बेडरूम में हस्बैंड और वाइफ का भजन कीर्तन नहीं करेंगे। सबको पता है कि नहीं है? इसलिए वो स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी यानी मैं मेरा ही देखूंगा, दूसरों को दुख होवे, ऐसा कार्य करूंगा तो वो स्वार्थी है। यानी रंडीबाजी भी स्वार्थी है भैया, देख लो। मेरी बीवी को तो पता नहीं है ना, मैं करता हूं, वो रंडी की भलाई करता हूं, उसको पैसा देता हूं, उसका गुजरान चलाता हूं, उसका पेट भरता हूं। तो इसके लिए पहले भी बोला नहीं, जवाब देने ऐसे ही पैसे दे के आ जाए ना, उसके ऊपर इतनी दया आती है तो ऐसे ही पैसे दे के आ जाए, किसी के साथ भिजवा दे, मनी ऑर्डर कर दे। सेक्स क्यों करता है उसके साथ? तो ये भी संबंध स्वार्थी है। अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो, मेरे बच्चे को पता चल गया तो, मेरी बेटी को पता चल गया तो ये संबंध भी स्वार्थी है, वो मुझे देखना है।
हमने ईश्वर से अपने आदर्शों को नया रूप देकर उसके अनुसार आचरण करने में सहायता करने का निवेदन किया। अब तक हमारा आदर्श बेबुनियाद था। सेक्स को लूटो, सेक्स की मजा लो, सेक्स में तूफान मचाओ, सेक्स में हंगामा खड़ा करो, जो मर्जी आए वो करो, वैसा बेवजह का बेफुजल का आदर्श था सेक्स के बारे में। अभी नया रूप देना पड़ेगा, क्योंकि वोट लगती है, शराब आ सकती है, मर सकते हैं हम इसके अंदर, इसलिए नया रूप देने का। और आत्म शांति तो मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेगी। आप ए में ऐसे सभासदों को देखोगे न जो इसमें फंसे हैं, भले सोबर है, जो इसमें फंसे हैं, उसके ऊपर लटकती तलवार तो रहती है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे ना, उसका चेहरा देखोगे ना, तनाव से भरा हुआ, टेंशन से भरा हुआ, डिप्रेशन से भरा हुआ, आपको उसके ऊपर प्रसन्नता नहीं दिखाई देगी। हम खालीपन, हम क्या बोलते हैं वो, हम थनगनाहट नहीं दिखाई देगा, चेहरे के ऊपर शांतता नहीं दिखाई देगी, उसकी आंखों में चमक नहीं आएगी। जो इसके अंदर फंसे हुए होंगे ना, उसका बिहेवियर अटपटा ही रहेगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, गलत करूंगा तो गलत पाऊंगा। पढ़ो। हमने ईश्वर से अपने आदर्शों को नया रूप देकर उसके अनुसार आचरण करने में सहायता करने का निवेदन किया। मैंने जो आदर्श लिया है उसके हिसाब से मुझे आचरण करने की शक्ति दो, उसके लिए मैंने ईश्वर से मदद मांगी, प्रार्थना किया। हमने हमेशा यह याद रखा कि हमारी सेक्स शक्ति ईश्वर की देन है। हमारी सेक्स शक्ति ईश्वर की दी हुई है, भगवान ने दिया हुआ है। हमको हिजड़ा नहीं बनाया है, हमको मर्द बनाया है। या औरत जो शराबी होगी वो बोलेंगी कि मुझे औरत बनाया है। सबके लिए, जो शराबी बन गए उनके लिए वो भगवान ने दिया हुआ है, इसलिए अच्छी है, इसका उपयोग अच्छी है। हाँ, इसका उपयोग न तो स्वार्थी या चलताऊ रूप से करने के लिए था। इसका स्वार्थी बन के यूज नहीं करना चाहिए भैया। भगवान ने दिया है तो उसके लिए अपने हिसाब से स्वार्थी बनकर मुझे उसका यूज नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो शक्ति दी है वो भगवान बोलेगा कि भैया ये शक्ति का वापर तुझे ऐसे करना चाहिए, अपने तरीके से, अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। हाँ, या उसके ऊपर ज्यादा तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। तिरस्कार भी हम करते हैं, ज्यादा सेक्स चलता है वो ठंडा ही नहीं होता, ठंडा ही नहीं होता, बार बार ये तिरस्कार होता है, बार बार ये होता है, क्योंकि आकुलता, जब काम वासना भड़कती है और उसको हम रोकना चाहते हैं, करने नहीं चाहते हैं, उसको दबा के रखते हैं, तो अपने अंदर तिरस्कार पैदा होता है, व्याकुलता पैदा होती है। तो ये काम वासना के ऊपर तिरस्कार भी नहीं रखना है। भगवान ने दी हुई है, अच्छी है, भगवान तू संभाल इसको, नहीं उसका स्वार्थी रूप से यूज करने का है, नहीं उसका तिरस्कार करना है। हमारे आदर्श चाहे जो भी हो, जो भी स्वरूप अपनाए, हमें उन्हीं के साथ जीने की इच्छा शक्ति विकसित करनी चाहिए। हमने जो आदर्श जैसा भी स्वरूप हो, जो मैंने लिखा है, जो आदर्श बनाया है, अभी भगवान से यही प्रार्थना करने का है कि हे ईश्वर, मैंने जो तेरे आधार से ये मेरे आदर्श बनाया है सेक्स जीवन के, उसी के ऊपर चलने की मुझे शक्ति दो, वो हिसाब से चलने की मुझे शक्ति दो। हमें उसे भी बदलने की इच्छा होनी चाहिए जहां हमने किसी को कष्ट दिया है। हाँ, जहां पे हमने कष्ट दिया है तो 8वें 9वें पायरी में जहां तक बदल सकता हूं बदलने की कोशिश करनी चाहिए। खास करके बीवी, खास करके बीवी को सब पता है हमारा, हमने उसके साथ जो किया है वो, तो उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मनमानी मनमर्जी जो बहुत की है हमने उसके साथ, अभी हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न चालू कर देना चाहिए और भगवान से मदद मांगती रहनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा, विल पावर से नहीं होगा, अपनी होशियारी से नहीं होगा, उसके लिए प्रार्थना भगवान से करती रहनी पड़ेगी। बशर्ते ऐसा करते समय हम और अधिक कष्ट पहुंचा रहे हो, दूसरे शब्दों में हम सेक्स के साथ वैसा ही बर्ताव
करें जैसा कि अन्य समस्याओं के साथ करते हैं। सेक्स के साथ भी हमको ऐसा ही वर्ताव करना है, जैसे रिजाइनमेंट के साथ, फियर के साथ जैसे हम करते हैं, वैसे ही सेक्स के साथ भी हमको इस तरह का ही वर्ताव करना चाहिए जो जिससे उसमें से हम बाहर रह सके, बाहर निकल सके। ध्यानावस्था में हमें ईश्वर से यही पूछते हैं कि किसी विशिष्ट समस्या को सुलझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ध्यानावस्था में माना में 11 स्टेप में जब हम ध्यान करने बैठते हैं, ईश्वर के साथ कॉन्शियस कांटेक्ट करने के समय, तब कोई इमोशन हमारा चिपक गया हो, जैसे आपको उस लेडी के साथ का इमोशन चिपक गया था और उसमें आप फंसते जा रहे थे, तो वो समय के लिए ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि ध्यान में बैठते समय, हे ईश्वर, इस रिश्ते को मैं उसमें फंसता जा रहा हूं, हे ईश्वर, मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूं, तू मुझे गाइड कर, और ईश्वर का नाम लेते रहना, उसका स्मरण करते रहना, उसके साथ एकाकार हो जाने का, उसके साथ तालमेल ला देने का भगवान के साथ, और वो अपने को गाइड करेंगे, वो अपने को ताकत देंगे। कहां से वो किस तरह से गाइड करेंगे, वो अनुभव करने के बाद अनुभव में ही पता चलेगा। उसके लिए कोई बोल नहीं सकता कि इस तरह ही मदद करेगा, इस तरह ही मदद करेगा। हर को अपने अपने तरीके से ये करने जाएंगे तो अपने हिसाब से अलग अलग अनुभव उनको मिलता जाएगा, लेकिन अनुभव जरूर मिलेगा कि भगवान उसको उसमें से बाहर निकालने के लिए जरूर मदद करेगा, अगर भगवान को हम इस तरह से ध्यान में सौंप देंगे तो। अभी 11 स्टेप में हम ध्यान भी करवाएंगे। ध्यानावस्था में हमें ईश्वर से यही पूछते हैं कि किसी विशिष्ट समस्या को सुलझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और यदि हम चाहे तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा। अगर हम चाहे तो, अगर हम बेईमान रहे, हम वो संबंध छोड़ना चाहते नहीं, अंदर से पकड़ के वो रखते हैं और दंभ करते हैं ईश्वर के साथ, नाटक करते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन सही में मैं ईमानदार हूं और इस तरह से ईश्वर के पास से उत्तर मांगने के लिए, जवाब मांगने के लिए अपने आप के साथ तैयार हो, तो हमको सही उत्तर भगवान की तरफ से मिल जाएगा और हमको रास्ता मिल जाएगा। केवल ईश्वर ही हमारे सेक्स की हालत को समझ सकते हैं। कोई हमारी ये सेक्स इंस्टिंक्ट को नॉर्मल नहीं कर सकते, कोई इसको सुधार नहीं कर सकते, केवल ईश्वर ही हमारी इस विकृति को संस्कृति में ला सकते हैं। लोगों से बात करना भी जरूरी होता है, लोगों से बात करना भी जरूरी होता है, स्पॉन्सर से, अलग मेंबर से, कि भैया ये है, वो है, ये है। उसने नहीं कहा कि वो और लड़की देखकर बार बार वहां देखने का मन हो रहा था, ऐसा क्यों? तो तुरंत मैंने उसको सही जवाब मेरे अंदर से निकल गया, ये बाकी है इसलिए वो हो रहा है, ये करोगे तो वो होना कम हो जाएगा, सबका अनुभव है। लेकिन दूसरों से बात करना जरूरी होता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हमें इस बात का एहसास है, कुछ लोग सेक्स को लेकर जितने कट्टर होते हैं, दूसरे लोग उतने ही मुक्त विचार वाले। हम उन्मादी सोच या परामर्श को दूर अभी भी हम वो उन्मादी सोच जो दुनियादारी में जैसा चल रहा है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। हम अपने सेक्स लाइफ को देखते हैं और हमको क्या करना है, उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम क्या बता रहे हैं, उसके ऊपर ही हम फोकस रखते हैं। मान लो हम अपने बनाए सर्जक आदर्श पर टिक नहीं पाते, जैसे ठोकर खा के गिर गए, अजय भाई ने कल परसों शेयरिंग किया था, और ठोकर खाकर गिर जाते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि हम जाकर शराब पी लें? हाँ, तो क्या एक ठोकर खाकर गिर गए तो क्या इसका यह मतलब है कि अब हम शराब पी लेंगे? इसने पिया नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं करते तो शराब पीना पड़ता, लेकिन क्या कर सकते हैं ये पढ़ो। कुछ लोग हमें ऐसा ही बताते हैं, ऐसा ही बताते हैं कि गलती किया तो तुझे दारू पीना ही पड़ेगा, ऑन दी स्पॉट दारू पीना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, कभी गलती बाय चांस हो भी गई भावुकता में आके, तो इसका यह मतलब नहीं कि शराब पीनी ही पड़ेगी, लेकिन गलती को बार बार दोहराएंगे तो पीनी ही पड़ेगी। लेकिन यह सिर्फ अर्ध सत्य है। हाँ, कि हम शराब पी लेंगे, यह सिर्फ अर्ध सत्य है। यह हम पर और हमारी प्रेरणा पर निर्भर करता है। यह हम पर निर्भर करता है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि हम अपने कर्मों के लिए स्वयं पर लज्जित है, हाँ, हमको शर्म आती है, लज्जित है, खुद के ऊपर अपराधीपन महसूस करते हैं, पश्चाताप आ रहा है, स्वयं से लज्जित है
और ईमानदारी से यह इच्छा रखते हैं ईश्वर हमें सत्कर्मों की ओर भेजेगा। हाँ, कि ये गलती मैंने की है और हे ईश्वर मुझे बचाओ, मुझे ये नहीं करना है, मुझे सत्कर्म की ओर भेजे, तब हमें यह विश्वास रहता है कि हमें क्षमा मिल जाएगी। तो हमको विश्वास है कि हमको क्षमा मिल जाएगी भगवान की तरफ से, और हमने सबक भी सीखा है, और एक सबक भी मिल जाएगा। एक गलती में से हम सीख पाएंगे, वो सबक हमको दूसरी गलती नहीं करने देगा, और हमको माफी भी मिल जाएगी भगवान की तरफ से, और हमारी सोपराइटी और स्ट्रांग हो जाएगी। उसका ये मतलब नहीं है कि अभी मैंने एक दफा भी ऐसा किया नहीं तो करने जाओ, उसके बाद सबक सीखो और मेरी सोपराइटी स्ट्रांग करो, ये नहीं, ऐसा मत करने जाना, नहीं तो वो बेईमानी है। बाय चांस अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया हो आपके जीवन में, तो अभी से टर्निंग ला सकते हो, सबक मिल सकता है। नहीं तो ये चीज क्या करवा सकती है, ये पढ़ो। यदि हमें शर्म नहीं है, यदि हमें शर्म नहीं है, बेशर्म बन गए हैं, और हमारे बर्ताव से लोगों को लगातार कष्ट पहुंच रहा है, और हमारे बर्ताव से, हमारी बेशर्मी से हम वही का वही कर रहे हैं और लोगों को कष्ट पहुंच रहा है, तब इस बात की पूरी संभावना है कि हम शराब जरूर पिएंगे। तब इस बात की पूरी संभावना है कि हम शराब जरूर पिएंगे, अगर हम बेशरम बन के जिए तो। हम सिद्धांत नहीं बताए हैं, यह हमारे अनुभव से निकले हुए तथ्य है, बरोबर न? यह अनुभव से निकला हुआ तथ्य है, बराबर। अंत में सेक्स के विषय में हम यही कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं कि हमें यही आदर्श मिले, सही आदर्श मिले, हमें सही आदर्श मिले, परेशान करने वाली हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन मिले, समझदारी मिले और सही कार्य करने की शक्ति मिले। यदि सेक्स बहुत ही कष्टकर है तो दूसरों की सहायता हेतु हम कठोर कार्य करने के लिए, अगर काम वासना शांत नहीं होती है शुरू की सोसाइटी में, 12 स्टेप अभी आया नहीं है, अभी नया हूं, और काम वासना बहुत सताती है, बहुत कड़वाहट, कटुता बहुत ही तकलीफ दे रही है, तो उसको शांत करने का और एक अच्छा तरीका है, दूसरे मेंबरों को मैसेज दो, दूसरे शराबी को मीटिंग रूम में लाओ, नए मेंबरों को ढूंढो, उसके साथ वक्त बिताओ, उसको मदद करो निस्वार्थ रूप से, मीटिंग में लेके आओ। लेकिन अगर ऐसे तो उसकी बीवी से मिलना नहीं है कभी भी, उसकी बहन बीवी से दूर रहो, उसको उसके घर से नीचे बुलाओ, थोड़े 3-4 दिन उसकी मदद करोगे ना, ये काम वासना का जो तूफान है ना, वो अपने आप सम जाएगा, वही लिखा है। यदि सेक्स बहुत ही कष्टकर है और दूसरों की सहायता है तो हम कठोर कार्य करने के लिए कार्य करेंगे, इससे हमारी पूरी शक्ति बाहर आएगी, इससे हमारी पूरी शक्ति बाहर आ जाएगी, जो भगवान की दी हुई शक्ति है, वो काम वासना को कम कर देगी वो शक्ति। यह निरंकुश लालसा को शांत करता है, लेकिन यह मानसिक क्लेश को लगातार बनाए भी रखता है। हाँ, ये निरंकुश लालसा को शांत कर देगा, जो हृदय का संताप है उनको भी शांत कर देगा और मानसिक संतुलन बना के रख देगा हमको, अगर ये कार्य हम करते जाएंगे दूसरों की मदद करने, बरोबर। अभी इन्वेंटरी तो हमने ले ली है और सब सेक्स का चैप्टर यहां पे खत्म हो जाता है, बरोबर। और चौथी इन्वेंटरी है वो एकदम सिंपल है, उसका आपको कोई डेमोस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जो नाम ये 3 इन्वेंटरी में नहीं आते और जिसको मैंने नुकसान किया है उसका एक अलग लिस्ट बनाने का, जो बहुत छोटा ही बनेगा, कोई भिखारी, कोई ये वो, जिसको नुकसान किया है तो मैंने उसका क्या नुकसान किया, मैंने क्या वर्तन किया, वो लिखने का, और तीसरे में मैं उसकी नुकसान की भरपाई कैसे कर सकता हूं वो लिखने का, वो स्पॉन्सर मदद करके कर देगा।